ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता कैसे, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता होना चाहिए चक्र नाम क्या है, चक्र, चक्र चलता है, क्या चीज का चक्र चलता है, ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं ब्याज के ब्याज को, यही हुआ चक्र चलना, कि ब्याज दिया और फिर उस पर भी ब्याज लगेगा, तो उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन का ब्याज तो होता ही है, साथ साथ ब्याज का ब्याज भी होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, वो होता है केवल मूलधन का ब्याज, मूलधन पर प्राप्त ब्याज को ही क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन पर तो ब्याज होगा ही, साथ साथ ब्याज का ब्याज भी होगा, दोनों मिला करके चक्रवृद्धि ब्याज होता है। केवल ब्याज का ब्याज नहीं, मूलधन का ब्याज और ब्याज का ब्याज, उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आपका साधारण ब्याज में सिर्फ वार्षिक होता है, सिर्फ एक वर्ष में कैलकुलेट होता है ब्याज का, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी हो सकता है ना, तिमाही, छमाही, 8 माही, ये जोड़ा जाता है, यानी कहेगा वो शर्त के अनुसार। हो सकता है कोई बैंक कहेगा 6 माह में ब्याज आपको देंगे, इसका मतलब 6 महीना में आपका ब्याज कैलकुलेट करेगा और उस ब्याज को फिर मूलधन में जोड़ देगा, ब्याज का ब्याज मिलना चालू हो जाएगा। कभी कहेगा कोई कि 3 महीना में ब्याज देंगे, इसका मतलब है कि 3 महीना का जो ब्याज होगा फिर उस पर ब्याज का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं ब्याज का ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हम चलते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो ब्याज है, इंटरेस्ट ब्याज 2 रूप में होता है। एक हो गया आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो कि पढ़ लिए, साधारण ब्याज, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई को शॉर्ट में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज को शॉर्ट में कहते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। नाम यह इसका सिंपल, सिंपल मतलब मूलधन पर ब्याज। ये क्या होता है, ये मूलधन पर ब्याज होता है, ये होता है ये मूलधन पर ब्याज होता है। साधारण ब्याज जो होता है मूलधन, मूलधन पर ब्याज होता है, मूलधन पर ब्याज होता है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है मूलधन पर तो होगा ही, मूलधन पर ब्याज इसमें भी होगा, साथ साथ ब्याज का ब्याज होगा। क्या होगा, ब्याज का ब्याज भी होगा, ठीक है, ब्याज का ब्याज होगा। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमको इसको पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या यूज है, सबसे पहले इसमें आपको जो जरूरत है वो है मूलधन का। मूलधन किसको कहते हैं, मूलधन, जिसको कि शॉर्ट में पी कहते हैं, प्रिंसिपल पी, मूलधन। जो पैसा आप बैंक में जमा किए उसी को कहते हैं मूलधन। निवेश भी कह सकते हैं इसको, जो निवेश किए, या हो सकता है किसी अन्य आदमी को आप दिए, वो मूलधन कहलाता है। जो पैसा आप किसी को देते हैं वो धन क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। और उसके एवज में जो उससे लिए थे, देने के बाद लीजिएगा, रिटर्न कीजिएगा कि हमको दिए, तो एक निश्चित समय होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीना के लिए दिए हैं। अब जो उसको एक निश्चित समय में आप लेंगे, वो केवल आपको मूलधन नहीं लौटाएगा, आपको मूलधन से कुछ ज्यादा रुपया देगा, है ना। आप लेंगे ही कुछ ज्यादा रुपया, क्यों, क्योंकि आपका पैसा वो यूज किया, आप फ्री में क्यों देंगे, तो उसके एवज में जितना ज्यादा रुपया देता है वो अधिक रुपया ही ब्याज कहलाता है, ठीक है। तो मूलधन हो गया। इसके बाद समय, समय का भी जरूरत पड़ेगा इसमें। समय को हम टी से सूचित करते हैं, समय को किससे सूचित करते हैं, टी से। ये दोनों के लिए है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए। और एक हो गया दर, इसी को हम भाव कहते हैं, है ना। ऐसे कुछ खरीद बेच करते हैं तो उसको भाव कहते हैं, और यही इसमें है दर, इसमें भी दर होता है। तो दर हो गया, इसका शॉर्ट में हम आर कहते हैं, इसे रेट से सूचित करते हैं। इसका यूनिट होता है परसेंटेज, इसका यूनिट होता है समय का यूनिट होता है वर्ष होता है, माह होता है,
और दिन भी होता है, ठीक है। इसका तो रुपया है मूलधन का यूनिट। इसके बाद समय दर, अब हम आगे करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, CI, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का ब्याज है ये, और मूलधन का ब्याज, दोनों होता है। इसके बाद एक आता है और नंबर इसका मिश्र धन का। मिश्र धन भी इसमें यूज होगा, मिश्र धन। मिश्र धन किसको कहते हैं? अमाउंट, अमाउंट शॉर्ट में इसको ए से सूचित करते हैं कि किसका किसका मिश्र है, मिश्र धन। इसका कौन कौन धन मिश्र होता है? इसमें भी होता है मूलधन और ब्याज। कौन ब्याज? CI वाला, SI वाला जोड़िएगा तो वो भी मिश्र धन है। हम मूलधन जोड़ ब्याज लिखे इसमें, वो ब्याज चाहे CI का हो चाहे SI का हो, वो होता है मूलधन जोड़ ब्याज। समझ में आ गया? ये क्लियर है? ये आपका हुआ शुरुआती बेसिक। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूला की ओर। फॉर्मूला की ओर चलते हैं। एक सबसे पहले आप बचपन से जो पढ़े आ रहे हैं वो फॉर्मूला देखेंगे, जो आप बचपन से पढ़े हैं। आप पढ़े होंगे ब्याज बराबर, ब्याज बराबर, ब्याज नहीं, मिश्र धन इसमें पढ़ते हैं। मिश्र धन पहले, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पढ़े होंगे। अब पावर N या T भी, ये हो गया मिश्र धन, अमाउंट, ये क्या हो गया? अमाउंट A। और ये आपका बेसिक बचपन से शुरू से, यही जब से शुरुआत हुआ है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, यही फॉर्मूला का यूज होता है। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे इसके बदले में? इसी को थोड़ा सा, अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, मॉडिफाई के रूप में क्या करते हैं, तो A बराबर इसको पढ़ लेते हैं P गुना RT% का होल वैल्यू, RT% का होल वैल्यू, ये इसमें गुना होते चला जाता है। जहां T क्या है? जहां T 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम, ये T है। इसी का देखिए, अब 80% का होल वैल्यू हम पिछले साधारण ब्याज में बताए थे, किसको कहते हैं? समय और दर गुना करने के बाद जो परसेंटेज में आता है, 100 जोड़ने के बाद जो मान होता है, उसी मान को कहते हैं होल वैल्यू। जैसे ये देखिए, इसको गुना कीजिएगा, 100 गुना 1, 100 जोड़ R, 100 जोड़ R, मान लीजिए R 10 है, सपोज कीजिए R 10% है, तो R 10% है, तो इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा? 1 प्लस 10 बटे 100। इसको गुना कीजिएगा, जब 100 गुना 1, 100 जोड़ 10, ये क्या बन जाएगा? 110 अब बटा 100, यही होगा। और इसी को अब कहते हैं, इतना नहीं करके इसी को कहते हैं R और T गुना कर दीजिए। तो T क्या लेना है? T तो आपको 1 लेना है हमेशा, इसमें 2 बरस भी रहेगा ना तो 1 ही लेना है। जैसे 2 बरस यदि रहेगा, 2 बरस यदि रहेगा तो उसको 1 जोड़ 1 करके लेना है, पहला साल 1 फिर दूसरा साल 1। यदि आपका रहेगा 2.5 बरस, इस तरह से 2.5 बरस रहेगा तो 1 बरस, 1 बरस, आधा बरस, ऐसे लेना है। तो जब आप इसको 10 गुना 1 कीजिएगा तो 10 होगा। देखिएगा RT% 10 गुना 1, 10% हो रहा है ना। अब इसी में 100 जोड़ देंगे, 110%, प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे 100, इसी को तो होल वैल्यू कहते हैं। देखिए ये वाला आया नहीं है, तो उसी सूत्र को जो आप 1 प्लस R बटे 100 करते थे, आज उसी को बता रहे हैं कि R को T से गुना करके 100 जोड़ दीजिए, वो होल वैल्यू बन गया। समझ में आया? तो पूरा SI जो है, पूरा SI इसी फॉर्मूला पर बना था, P का RT% का होल वैल्यू। ये चलते रहेगा, ये 1 बरस का होगा, जितना बरस रहेगा इस तरह से होल वैल्यू गुना होते चला जाएगा, आपका बन जाएगा लास्ट में मिश्र धन। जितना साल का होगा वो मिश्र धन बन जाएगा। तो क्या याद रखना है इसमें? A बराबर याद रखना है P गुना RT% का होल वैल्यू, P गुना RT% का होल वैल्यू। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मूल रूप से आपको ध्यान देना है दर पर। अरे दर ही तो सब कुछ है, साधारण ब्याज नहीं बताए थे कि दर ही सब कुछ है। जैसे अब चलते हैं दर पर, दर को ही क्लियर कर लेते हैं आपका दर किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले दर के लिए कुछ याद रखिएगा, दर जो है ना, दर कुछ वैल्यू याद रखिएगा,
जैसे 10% तो जानते हैं कि 10% 1/10 होगा, ये मान इसका प्रतिशत तोड़ देंगे तो 10% हटा देंगे तो नीचे 100 होगा, कटा करके क्या आएगा 1/10। अरे प्रतिशत हटाइएगा तो नहीं होगा, प्रतिशत हटाए तो नीचे 100 हुआ, 0 0 काट दिए, क्या हुआ 1/10 हुआ। इसी प्रकार 20% रहेगा तो 20% क्या कहिएगा 20/100 कहिएगा, और कटा दीजिएगा तो क्या होगा, कटा दीजिएगा तो 1/5। ये क्या कहते हैं इसको होल वैल्यू नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं वैल्यू, ये मान है परसेंटेज का। और ये यदि ऊपर नीचे जोड़ देते हैं, इसको ऊपर नीचे जोड़ देते हैं तो ये 10 1 11/10 हो जाएगा, इसको कहते हैं होल वैल्यू इसको। और ये 5 1 6, 5 1 6, 6/5 इसको कहते हैं होल वैल्यू। ठीक है, समझिए ध्यान से समझते जाइए। यदि किसी को उतारने का टेंशन होगा तो उतारने का टेंशन नहीं लीजिए, जो उतार लिए हैं, जो उतार सकते हैं उतार भी लीजिए, और जो नहीं उतार सकते हैं पीडीएफ दे दिया जाएगा, पीडीएफ से उतार लीजिएगा, वीडियो रहेगा ही, वीडियो तो रहेगा ही, साथ साथ पीडीएफ भी आपको ऐप में जाके निकाल लेना है। ऐप में, अरे प्ले स्टोर में जाइएगा ना, प्ले स्टोर में जाइएगा, एसके टीचिंग सेंटर नाम से लोगो मेरा फोटो लगा हुआ है उसमें, तो खोजिएगा तो निकल जाएगा, उसको लोड कीजिएगा। उसमें बुक एक होगा, नीचे ऑप्शन बुक आएगा, बुक पर क्लिक कीजिएगा, फिर ई बुक आएगा, ई बुक में ही सारा पीडीएफ है, चाहे रेलवे का जितना पढ़ाए हैं, चाहे एसआई, चाहे अब सीआई डाल देंगे। इसीलिए उतारने का टेंशन मत लीजिएगा, जो उतार सकते हैं तो उतार भी लीजिए, जो नहीं उतार सकते हैं बाद में उतार। समझना मेन जरूरी है ना, समझ लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, बहुत को देखते से भारी लगता है। यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर देख करके ही डर जाता है कि इतना भारी है, कैलकुलेशन है, ये है, लेकिन नहीं, आज से वो डर खत्म कर दीजिए। आज से चक्रवृद्धि ब्याज का डर ही खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, पढ़ रहे हैं किससे, एसके सर से, तो एसके सर पर विश्वास कीजिए और समझ जाइए कि आज से चक्रवृद्धि ब्याज ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, जहां भी रहेगा वहां से ढूंढेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन खोजेंगे कि कहां दो हमको चक्रवृद्धि ब्याज का, हम बनाएंगे, एग्जाम में बनाएंगे, एकदम आसान इजी कर देंगे। चलिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज वैल्यू जरूर याद रखिएगा। इसके बाद कुछ परसेंटेज ऐसा वैल्यू है जो पूर्णांक में रहता है ना, वो ज्यादातर पूछते रहता है। जैसे 12.5%, 12.5% तोड़िएगा क्या होगा, 12 दूनी 24, देखिए 12 दूनी 24 आए 25/2, 25/2 प्रतिशत हटाएंगे नीचे 200 होगा, 25 अठे 200। ये परसेंटेज वैल्यू आप याद ही रखिएगा, ये परसेंटेज वैल्यू जो है याद रखिएगा। 12.5% हो गया, 16.2/3% हो गया, 1/6 होता है, इस तरह से। ठीक है, और कुछ परसेंटेज वैल्यू है जो ज्यादा पूछता है आपका, एक हो गया 8.1/3 हो गया प्रतिशत, 1/12 है ना, 8×24 125, 8×24 125, 412। ये बहुत सारा कुछ परसेंटेज वैल्यू है ना, जो कि हम अभी आपको पूरा वैल्यू नहीं देने जा रहे हैं। तो जिसको ये परसेंटेज वैल्यू टोटल देखना है, ये परसेंटेज चैप्टर का वॉल्यूम 1 निकाल लीजिएगा, ये सारा परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, समझाए हुए हैं, आप वहां से याद कर लीजिएगा। तो वो याद कीजिएगा ना, टाइम का बचत होगा, बाकी तोड़ तो ऐसे भी लीजिएगा। ठीक है, समझ गए कि रेट ही सब कुछ है। अब आते हैं, देखिए रेट बता रहे हैं, जैसे रेट हो गया आपका 10%, रेट 10%, तो रेट 10%, इसका वैल्यू 10। नीचे में हमेशा मूलधन रहता है, नीचे में हमेशा मूलधन और ऊपर में ब्याज, ऊपर में क्या रहता है, ब्याज रहता है। नीचे मूलधन रहता है और ऊपर ब्याज रहता है। अब कहेगा सर कौन सा ब्याज, ऊपर में ब्याज तो रहता है, कौन सा ब्याज होगा, कैसे जानेंगे, सीआई होगा या एसआई होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज हमेशा एसआई होता है, सीआई भी एसआई होता है। ठीक है, 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो एसआई ही होता है, एसआई और सीआई समान होता है 1 वर्ष में। अरे ब्याज का ब्याज जो होगा तो 1 वर्ष के बाद में जुटेगा, तो 1 वर्ष के लिए हमेशा क्या होता है, वो एसआई और सीआई समान होता है। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। आपको कभी कहेगा कि ब्याज, पहला पॉइंट है कि ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है, ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है, ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है। जब कहेगा ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्याज 3 महीना में ही आपको मिलेगा। तो कितना बार मिलेगा बताइए, तो
एक साल में 12 महीना होता है और 3-3 महीना पर मिलेगा। कितना बार मिलेगा? 4 बार मिलेगा। तो वो 4 बार जो मिलेगा ये कैसे जाने? तो तिमाही जैसे कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, यदि है तिमाही, ध्यान दीजिएगा, यदि है तिमाही तो सबसे पहले 12 में, तिमाही मतलब 3 से भाग दीजिए, 12 में 3 से भाग दीजिएगा, ये आएगा 4, ये आएगा 4। इसका मतलब हुआ 4 बार ब्याज मिलेगा, 4 बार ब्याज मिलेगा, है ना? कितना बार मिलेगा? 4 बार मिलेगा। तो इसलिए दर जो होगा ना उसमें, जैसे दर आर यदि है उसमें 4 से भाग दे दीजिए, यही जो 4 बार जितना बार मिलेगा ना उसी से भाग देना। और समय जो रहेगा, समय मान लीजिए टी है समय, उसमें 4 से गुना कर दे, तो वो वार्षिक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वार्षिक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, 4 से गुना भाग करेंगे, दर में 4 से भाग देंगे और समय में 4 से गुना करेंगे। 4 कहां से लाए? 4 लाए तिमाही मतलब 3 माह, तिमाही मतलब 3 माह, 3 से भाग दिए 12 में तो आया 4 टर्म, 4 बार। ठीक है। अब मान लीजिए आपका आया है छमाही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? छमाही। या याद रखिएगा किससे गुना भाग करना है? तो 4 से तिमाही में। छमाही यदि ब्याज होता है, छमाही ब्याज जोड़ा जाता है, छमाही ब्याज जोड़ा छमाही ब्याज जोड़ा जाता है। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? ब्याज यदि छमाही जोड़ा जाता है तो क्या कीजिएगा, देखिएगा छमाही के लिए ध्यान दीजिएगा, छमाही के लिए, छमाही में, छमाही मतलब समझ रहे हैं 6 माह, यानी ब्याज आपको 6 माह में मिलेगा। क्या बार मिलेगा? 6 माह में मिलेगा। क्या बार मिलेगा? तो 6 माह का 2 टर्म, क्योंकि 12 में भाग दीजिए 6 से, 6 दूनी 12, यानी आपको मिलेगा 2 बार, 2 बार मिलेगा। किसी 2 से गुना भाग करना है। अब क्या करेंगे, दर के लिए आर में 2 से भाग दे देंगे और समय के लिए, समय के लिए क्या करेंगे, टी में 2 से गुना कर देंगे, वार्षिक हो जाएगा, है ना? अब हो सकता है आपका रहे 8 माही, 8 माही दे दे, 8 माही दे दे, 8 माही के लिए फिर क्या करेंगे, तो 12 में 8 से भाग दे दीजिएगा, सबसे 12 में 8 से भाग दे दीजिएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3/2 बार, 3/2 बार। अब दर के लिए क्या करेंगे, दर के लिए आर में 3/2 से भाग दीजिएगा, 3/2 से भाग दीजिएगा ना, 2 उलट के ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे, यानी 2/3 से गुना हो जाएगा इसमें। और समय, समय में तो गुना होगा, समय क्योंकि टी है आपका, टी में कितना से गुना हो जाएगा, 3/2 से, 3/2 से। ये आपका वार्षिक में कन्वर्ट होते चला जाएगा। आजकल है ना, पिछले रेलवे में इस तरह का सवाल पूछ चुका है। अभी तक पहले क्या होता था, सिंपल पूछता था छमाही तिमाही, छमाही तिमाही जनरल, लेकिन अब क्या पूछ रहा है, 8 माही पूछ देता है, 7 माही पूछ देता है, 9 माही पूछ देता है। तो कोई माही पूछे, आपको क्या करना है, 12 में भाग दे करके उसका क्वांटिटी निकाल लेना है कि कितना बार एक साल में ब्याज मिलेगा, ये भाग दे करके जितना आएगा उसी से गुना भाग करना है। बस याद क्या रखना है कि दर में भाग होगा और समय में गुना होगा, दर में भाग होगा और समय में गुना होगा, 12 में भाग दे करके जो आएगा उससे। ये क्लियर हो गया? चलिए आगे अब बढ़ते हैं हम सूत्र की ओर। फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ फास्ट के लिए बता रहे हैं, बाकी अभी जो आपको फॉर्मूला बताए ए बराबर जो फॉर्मूला बताए RT% का होल वैल्यू, काम तो वो उसी से बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन फास्ट के लिए कुछ अलग से बताएंगे। उसके बाद हम चलेंगे रेशियो मेथड से। मेनली आपको जो बनाना है ना चक्रवृद्धि ब्याज, वो रेशियो मेथड से बनाना है। अब रेशियो मेथड से लेके चलेंगे, फॉर्मूला बेस छोड़ देंगे, इमरजेंसी में फॉर्मूला का यूज करेंगे। ऐसे हम चलेंगे, कुछ भी पूछेगा रेशियो मेथड से बनाएंगे। लेकिन उसके पहले
उसके पहले देखिए कुछ सूत्र दर के लिए देख लीजिए। दर बराबर आर बराबर ए बाय पी पावर 1/t -1 गुना 100। क्या बोले? ए बाय पी पावर 1/t -1 गुना 100। ए क्या है? मिश्र धन। पी क्या है? मूलधन। टी समय। तो आर बराबर ए बाय पी पावर 1/t गुना -1 गुना 100 रेट के लिए। जब आपको मिश्र धन दे दे, मूलधन दे दे, समय दे दे, रेट पूछ दे दिए, सूत्र लगा लीजिएगा, तुरंत नहीं मौखिक निकल जाएगा इससे, है ना। इससे क्या निकल जाएगा? मौखिक। और रेट है तो प्रतिशत उसका यूनिट रहेगा ही। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका आर का ही, पुनः आर का ही। आर बराबर देखिए एन पर पावर 1/t -1 गुना 100। ये दोनों फॉर्मूला सेम है। ये चेहरा सिर्फ अलग है वही। जैसे बड़ा रुपया नहीं होता है, चेहरा बदल बदल के आ जाता है, वही बड़ा रुपया है दोनों एक के। देखिएगा सर, ऐसा तो हमको नहीं बुझा रहा है, एकदम पूरा अंतर है। तो पूरा अंतर है। कभी नाटक देखे हैं आप लोग? गांव घर में होता है, कभी कोई पर्व त्योहार और में नाटक होता है, लड़का ही लड़की बन जाता है। लगता है कि लड़की नहीं है, कोई एंगल से एकदम नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना। एकदम चेंज हो जाता है। ये चेंज हो गया, एकदम पता ही नहीं चलेगा एक ही है। जब दिखाएंगे ना इसका चेहरा खोल के, तब पता चलेगा नहीं ये तो वही वाला है। तो देखिए दिखाते हैं आपको। हम बताए थे साधारण ब्याज में एन क्या है? एन है एन गुनी के रूप में, गुनी लिखा, दुगुनी तिगुनी चरगुनी पचगुनी, गुनी के रूप में मिश्र धन है। गुनी के रूप में मिश्र धन है। गुनी के रूप में एक मिश्र धन है जिसको ए कहते हैं, मिश्र धन है, जिसका मूलधन हमेशा एक होता है। क्या होता है? हमेशा एक होता है, एक होता है। उन्हीं के रूप में ये मिश्रधन है जिसका मूलधन हमेशा एक होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर आ जाइए, ये क्या है? मिश्रधन। यहाँ ए क्या है? ये मिश्रधन है ना, तो एन के जगह पर, ए के जगह पर एन है। अब पी एक, इसके नीचे एक तो लिखा नहीं जाता है, तो हुआ ए बाई पी। हो गया कि नहीं हुआ? हुआ ना ए बाई पी। तो है वही, दिखता नहीं है, लेकिन दोनों एक ही चीज है। बस इसमें रुपया के रूप में लिखा रहेगा मिश्रधन, इसमें गुन्नी के रूप में लिखा हुआ रहेगा। ये पैसा जमा किए, 2 बरस में दुगनी, 3 बरस में तिगुनी, 4 बरस में पचगुन्नी, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। समझ जाइए कि ये हमको ये वाला से रेट निकाल। ऐसा कोई जरूरी नहीं भी लगाइएगा तो इसे भी हो जाएगा। यदि नहीं भी लगाइएगा तो रेशियो मेथड से हो जाएगा, लेकिन रेशियो मेथड से भी ये फास्ट होता है, इसीलिए ये बता रहे हैं। यदि याद रख लिए तो ठीक है, नहीं याद रखे तो भी ठीक है ना। तीसरा हम चलते हैं, फिर से एक बार रेट का ही चलते हैं। वो होगा A2 बटे A1, रेट बराबर A2 बटे A1 पावर 1/t माइनस 1/t2 माइनस T1 फिर -1 गुना 100। परसेंटेज सम में होगा कि A2 बटे A1 क्या है? यानी 2 गो मिश्र धन होगा इसमें 2 गो मिश्र धन होगा। A2 मतलब हो गया बड़ा मिश्र धन, A1 हो गया छोटा मिश्र धन। T2 जब 2 मिश्र धन है, 2 समय भी होगा, तो बड़ा समय में छोटा समय को घटा देंगे, बड़ा समय में छोटा समय को घटा देंगे। इसके बाद फिर से एक बार यही सूत्र, लेकिन चेहरा अलग। N2 बटे N1 पावर 1/T2 माइनस T1 -1 गुना 100। तो ये भी वही है, बस देखिए ये रुपया में, ये गुनी में 2 बार गुनी रहेगा। कितना रहेगा? 2 बार गुनी, है ना, 2 बार गुनी। और बड़ा लिखने का जरूरत है, थोड़ा सा और बड़ा कर दे, नहीं दिखाई देता है, हमको तो लगता है ठीक ठाक है। चलिए बड़ा नहीं मोटा कर, चलिए हो जाएगा, है ना। ये N2 गुनी N1 भी गुनी, देखिए है दोनों एक चीज, अब तो समझ गए दोनों एक ही चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार रेट पर। रेट का ही कमाल है इसमें। ये CI में चाहे SI में
रेट का ही कमाल है, पूरा तरह से रेट पर ही खेला है, सब कुछ रेट है। तो अगला रेट बराबर ये सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई बटे एस आई बटे 2, एस आई का आधा, सी आई माइनस एस आई बटे सी आई एस माइनस एस आई को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं डी बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, गुना नहीं समझ लीजिएगा, ये इसी को शॉर्ट में हम डी बोल सकते हैं। सी आई माइनस डी मतलब डिफरेंस, अरे डी मतलब डिफरेंस, अंतर, तो सी आई माइनस एस आई का अंतर यदि डायरेक्ट दिया हो तो उसको शॉर्ट में हम डी से भी सूचित कर सकते हैं, गुना 100, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा ये केवल 2 बरस के लिए है, सबके लिए नहीं है, ये चूंकि ज्यादा पूछता है इसलिए अलग अलग दे दिए हैं, ये केवल 2 वर्ष के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए, याद रखिएगा इस चीज को, ये केवल 2 वर्ष के लिए है, ठीक है, ये केवल 2 वर्ष के लिए है। आगे फिर डी मतलब डिफरेंस, वही सी आई माइनस एस आई, पी इंटू आर बटे 100 पावर 2, ये भी ये कहेगा सर ये कहां हम सूत्र लगाएंगे, अब ऐसा नहीं सोचिएगा सर इतना आर लिखा रहे हैं, कहां भुतला जाएंगे, कहां में कौन सूत्र लगाएंगे, अरे कहां में कौन सूत्र मतलब क्या, जो दिया हुआ रहेगा उसी अनुसार से हम लगाएंगे, जितना चीज दिया हुआ रहेगा उसी अनुसार से अप्लाई करना है, उसके बाद नहीं अप्लाई कीजिएगा, रेशियो से बनाइएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके तुलना में, लेकिन इतना रेट में 1 2 3 4 5 गो रेट लिखा दिए, कौन कब लगाएंगे, मान लीजिए सी आई एस आई दिया, ये वाला लगाएंगे, 2 गो दिया मिश्र धन, ये वाला लगाएंगे, गुन्नी में 2 गो मिश्र धन दिया, ये वाला लगाएंगे, एक मिश्र धन एक मूलधन दिया, ये वाला लगाएंगे, एक गुन्नी दिया, ये वाला लगाएंगे। पहला काम तो है आपका कि रख लीजिए, पहला काम है इसको कंठस्थ कर लीजिए, उसके बाद जहां जो जरूरत होगा लगाना है ना। तो ये डी बराबर क्या हो गया, पी इंटू आर बटे 100 पावर 2, ये भी लिखे इसमें केवल 2 वर्ष के लिए, ये भी है केवल 2 वर्ष के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए। अब 3 वर्ष यदि रहेगा ना, 3 वर्ष रहेगा तो डी बराबर पी इंटू आर बटे 100 पावर 2, ये तो रहेगा ही, गुना कर दीजिएगा इसमें 300 प्लस आर बटे 100, 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 है ना, 300 प्लस आर बटे 100। चलिए अब हम चलते हैं बेसिक रेशियो मेथड से सी आई कैसे निकालेंगे वो समझाने की ओर चलते हैं कि रेशियो मेथड से कैसे सी आई निकालेंगे। मान लेते हैं आपका मूलधन P बराबर 1000 मान लीजिए, ठीक है, P बराबर 1000 और रेट को 10% कर देते हैं और T कर देते हैं 2 वर्ष, T 2 वर्ष, और इसमें आपको निकालना है सी आई क्या होगा, इसमें आपको निकालना है ए क्या होगा, इसी में निकालना है एस आई भी क्या होगा, इसी में निकालना है आपको सी आई माइनस एस आई क्या होगा। इतना क्वेश्चन है आपके, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मिश्रधन निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, सी आई माइनस एस आई निकालना है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है, इतना सारा चीज पूछता है दे करके, है ना। तो पहले हम लिए पूर्ण समय 2 बरस लिए और रेट भी सिंपल लिए है 10%। पहले इसको तो सीखिए, इसको सीख लीजिए, इसके बाद कितना हो ये मिश्रित भिन्न में जो भी रहेगा सारा एकदम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको मूलधन को टॉप पर लिखना है, मूलधन को टॉप पर लिखना है, टॉप पर लिख दिए। मूलधन को टॉप पर लिखने के बाद जितना साल रहेगा उतना टर्म में डिवाइड करेंगे, जितना साल रहेगा उतना टर्म में इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे 2 बरस है तो 2 बरस का मतलब हुआ 1 जोड़ 1, ध्यान दीजिएगा सब, 2 बरस का मतलब हुआ 1 जोड़ 1, 2 बरस का मतलब हो गया 1 जोड़ 1। तो 1 जोड़ 1 इसलिए कि ये हुआ पहला साल, ये दूसरा साल,
पहला साल और दूसरा साल। और ब्याज जो होगा, ब्याज प्रत्येक साल पहले मूलधन पर बराबर मिलेगा। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल बराबर मूलधन होता है। एक साल का ब्याज क्या होता है, एक साल का ब्याज साधारण ब्याज ही होता है। तो प्रत्येक साल जो साधारण ब्याज होगा बराबर होगा। तो पहले मूलधन पर ब्याज हम आपको बताए थे कि मूलधन पर ब्याज भी इसमें होगा और ब्याज का ब्याज भी होगा। तो पहले हम निकालेंगे मूलधन का ब्याज। पहले हम क्या निकालेंगे, मूलधन का ब्याज निकालेंगे। मूलधन का ब्याज कैसे निकलता है, ये इसमें आरती परसेंट बताए थे ना, एसआई। देखिए थोड़ा सा बैक होते हैं। एसआई बराबर बताए थे पी का आरटी परसेंट। क्या बताए थे, पी का आरटी परसेंट, है ना। पी का आरटी परसेंट जो होता है, तो टी तो यहां एक हो गया, टी क्या हो गया, एक। आर गुना एक कीजिएगा क्या होगा, आर परसेंट में होगा। इसका मतलब है कि पी में आर गुना करेंगे एसआई बन जाएगा। पी में आर, तो इसमें आर गुना कीजिए 10%, 1000 का 10% निकालिए, इसमें गुना कीजिए 10%। अरे इससे 1000 गुना 10%, तो कट गया 0, ये कट गया, 100 आया, ये हो गया 100। यहां 100 आया तो यहां भी लिख दीजिए 100, दोनों बराबर होगा। ये क्या हो गया, ये हुआ आपका मूलधन का ब्याज। ये पहला साल का, इसको पढ़िएगा पहला साल का, इसको पढ़िएगा दूसरा साल का। ये पहला साल का मूलधन पर ब्याज, ये दूसरा साल का मूलधन पर ब्याज, ठीक है। तो 2 साल का यदि कहेंगे, 2 साल का यदि कहेंगे तो दोनों जोड़ के बताएंगे। दूसरा साल का कहेंगे केवल 100 बोलेंगे, अब 2 साल का बोलेंगे ये दोनों को जोड़ के। जैसे ही दोनों को जोड़ दीजिएगा ये बन जाएगा आपका एसआई। यही हो गया एसआई आपका, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा एसआई बन गया। अब सीआई जो होगा, सीआई, तो सीआई बताइए, ब्याज का ब्याज, ये साल आपको ब्याज मिला, ये वर्तमान हुआ, ये हुआ वर्तमान। आज रुपया जमा किए, 1 साल के बाद ये आपको ब्याज दिया। कब दिया, 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद 100 रुपया दिया एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा दिया, ब्याज दिया। अब ब्याज का यही साल मिल जाएगा आपको। अरे जिस साल जमा करते हैं, जिस दिन पैसा जमा करते हैं उसी दिन इंटरेस्ट दे देता है आपको। पैसा रखते हैं कुछ समय होता है तब ना आपको ब्याज देता है, बताइए। तो ये रुपया आपका ब्याज के रूप में हुआ 100। अब ब्याज का ब्याज इसी बरस नहीं दे देगा, तो इस साल का ब्याज अगला साल मिलेगा। ब्याज का ब्याज ध्यान दीजिएगा, अगला साल, यानी इसका जो ब्याज मिलेगा ये साल मिलेगा, अगला साल मिलेगा ब्याज का ब्याज। तो ये मूलधन का ही काम करने लगता है। जब अगला साल ब्याज का ब्याज मिलेगा तो वह ब्याज क्या होता है, मूलधन का काम करने लगता है। मूलधन के साथ जो व्यवहार करते हैं ना, वही व्यवहार ब्याज के साथ कर दीजिए। क्या किए थे मूलधन के साथ, कौन व्यवहार किए थे, आप रेट को गुना किए थे, वही रेट इसमें गुना करके ब्याज निकाल लीजिए अगला साल का। निकालिए, इसमें 10% गुना कर दीजिए, 100 में 10% गुना कर दीजिए। जैसे 100 गुना 10%, मौखिक करना है, निकाल के, अभी फर्स्ट बार है इसलिए निकाल के बता रहे हैं। इस तरह से गुना कर दीजिए, कट गया, क्या बचा 10। तो ये 10 यहां पर लिख दीजिए दूसरा साल में। तो यही तो हो गया, ये ब्याज का ब्याज हुआ, ये मूलधन का ब्याज हुआ। सबको जोड़ दीजिए, सीआई हो गया। सबको जोड़ दीजिए, सीआई हो गया। अब चलिए सब लिखते हैं हम, क्या क्या निकला। एसआई कितना, 100 जोड़ 100, ये दोनों को जोड़िएगा, एसआई बनेगा। 100 जोड़ 100, 200, एसआई हो गया। सीआई 100 ये भी, 200 ये, यानी एसआई पूरा और प्लस ये वाला ब्याज का ब्याज, तो ये 210, ये 210 हो गया सीआई। यदि सीआई माइनस एसआई कहता है, सीआई में तो इसमें घटाइएगा काहे ले, अरे एक लाइन छोड़ दीजिए, एसआई वाला लाइन छोड़ दीजिए। एसआई के नीचे जो हुआ वो हो गया सीआई माइनस एसआई, इसी को तो कहते हैं सीआई माइनस एसआई, अंतर, यानी 10 हो गया सीआई माइनस एसआई। बात समझ में आ रहा है सबको, क्लियर। हाँ, सीआई माइनस एसआई 10 हो गया। और क्या निकलेगा, अमाउंट होता है सीआई और जोड़ मूलधन भी जोड़ना है इसमें, यानी सबको जोड़ दीजिएगा, मिश्रधन बन जाएगा। 1000 ये, 100 100 210 ये, तो क्या हो गया 1000 अब प्लस 210,
10, ये दोनों जोड़ के ये और ये मूलधन क्या हो गया 1210। ये बन गया आपका अमाउंट, ये क्या बन गया अमाउंट बन गया, मिश्र धन बन गया। अब क्या बचा, हाँ दूसरे वर्ष का ब्याज यदि कहेगा, दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा वर्ष का, तो केवल दूसरा वाला जोड़िएगा, ये हुआ पहला साल, ये हुआ दूसरा वर्ष, ये दूसरा वर्ष हुआ, दोनों मिला के हुआ 2 साल, यानी हुआ 21 साल का, हुआ 21 साल का, लेकिन कहेंगे दूसरा वर्ष, दूसरा 2 वर्ष कहेंगे तो दोनों मिला के बोलना होगा, अब दूसरा वर्ष कहेंगे तब केवल ये वाला होगा, तो ये दोनों जोड़ देंगे 100 और जोड़ 10, 110, ये हुआ दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये हुआ पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज। इतना चीज इसमें है, बताइए समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े, अब इसी में हम चलते हैं 3 वर्ष का, पहले चलते हैं, उसके बाद हम लेंगे मिश्रित वाला। अब 3 वर्ष में हम ले लेते हैं, ठीक है, 3 वर्ष का कैसे होगा, फिर से एक बार, P 1000, T 10%, R सॉरी T 3 वर्ष और R कितना 10% ले लेते, 3 वर्ष लिया ना। अब देखिएगा कोई नहीं गड़बड़ कीजिएगा, है ना, इसको बताने से पहले अभी तक जो सेशन को लाइक नहीं किए थे तो लाइक जरा कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए, और जो नए चैनल पर है वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, है ना, मजा आने वाला है आगे, और अभी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल अभी बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं चाहते आप लोग सर एकदम फास्ट बताते निकल जाइए, समझ में आ रहा है ना, स्लो गति से सबको समझाते हुए जा रहे हैं कि जो कभी CI नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फास्ट बताने भी आता है, कहिएगा सर एकदम घींच दीजिए, घींच देंगे, है ना, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है, समझ लीजिएगा बढ़िया से, तो कोई भी एग्जाम का, कोई भी बुक का आपका बनना आसान हो जाएगा, है ना। टू ईयर्स नहीं लिखाएगा, 2 ईयर्स नहीं, 2 ईयर्स 110 थोड़े होगा, 2 ईयर्स का तो 210 हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर केवल दूसरा साल का सेकेंड ईयर। देखिएगा 3 साल का कैसे निकालिएगा, सबसे पहले क्या बताए थे, टॉप पर क्या लिखना है, P को, टॉप पर P को लिखना है, 3 वर्ष है ना, 3 इसमें स्थान बना लीजिए, 3 को बना लीजिए, 3 बार ब्याज मिलेगा, एक साल, सब एक मूलधन का 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल का, और सबका रेट 10 ही है, रेट 10 है, रेट अलग अलग भी रहता है, कभी कभी रहेगा 3 साल है ना, तीनों का रेट अलग अलग, तो अलग अलग रेट यूज करेंगे, उसमें क्या है, अलग अलग रेट यूज करेंगे। चलिए निकालिए, तो इसमें 10% गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें 10% गुना करेंगे 100 होगा, इसमें फिर 10% गुना करेंगे 100 होगा, फिर 100 होगा, एक बार जो निकला तीनों जगह खटाखट लिख दीजिए, एक बार जो निकला तीनों जगह एकदम दनादन लिख दीजिए, और तीनों को जोड़ दीजिएगा, यही हो गया आपका SI, एक चीज तो निकल गया, SI निकल गया 300। अब आपको ब्याज का ब्याज लेना है, क्या लेना है, ब्याज का ब्याज, तो पहला साल का ब्याज, पहला साल का ब्याज पहला साल नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका यहां पर क्रॉस होगा, इसका ब्याज नहीं होगा, इसका ब्याज मिलेगा लेकिन दूसरा साल जाके मिलेगा, यहां जाके मिलेगा, तो इसमें 10% गुना कीजिएगा तो 10 हो गया, यहां दूसरा साल का भी काम खत्म हो गया। अब तीसरा साल का जब बारी आया, गौर कीजिएगा यहां पर, तीसरा साल का जब बारी आएगा, इसके पहले जितना ब्याज है सब पर, इस पर भी, केवल इस पर नहीं, इस पर भी, तो आप या तो सबको जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा, या तो सबको जोड़ दीजिए या अलग अलग ब्याज निकाल दीजिए, दोनों में से दोनों काम कर सकते। जैसे जोड़ देंगे 100 100 200 और 10, 210 का 10% निकाल दीजिए, 21 होगा, या इसका 10% निकाले, इसका 10% निकालिए, यहां 10 लिख दीजिए, फिर इसका 10% निकालिए, फिर 10 लिख दीजिए, ठीक है, फिर इसका 10% निकालिए, 1 यहां लिख दीजिए, यानी तीनों का एक एक करके, इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%, तीनों का अलग अलग 10% निकाल करके यहां 3 बार लिखाएगा। तो कहिए कौन अच्छा रहेगा सर? अरे डिजिट आसान देखिए ना कि आसान कैसे पढ़ रहा है, जोड़ के यदि आसान पढ़ रहा है तो जोड़ के कर लीजिए, कभी कभी ये जो है ना
100 नहीं रखे खराब रहेगा, यहाँ जोड़ने में मेहनत लग जाएगा, गुना उना में तो ज्यादा मेहनत हो जाता है। डिजिट यदि गड़बड़ है अलग अलग निकालिए। अरे क्योंकि देखिए एक बार इसका निकाल लीजिएगा तो यहाँ जैसे इसको जो निकालिएगा तो अब फिर तीसरा साल के लिए फिर इसका 10% इसका 10% निकालना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि एक बार निकला हुआ ही है, फिर इसी का निकालना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ करके निकाल देते हैं। 210 का 10% डायरेक्ट 21, डायरेक्ट 21। तो ये जो है आपका 21 जो आ गया वो क्या आ गया, तीसरा वर्ष का ब्याज का ब्याज है, वो तीसरा वर्ष का ब्याज का ब्याज है। अब सारा चीज क्लियर हो गया। अब हम यहां लिखते हैं आंसर। क्या क्या, सबसे पहले एसआई, एसआई का कौन लाइन है, एसआई का ये वाला लाइन है, एसआई तीनों जोड़ देंगे एसआई होगा। एसआई हो गया 100 जोड़ 100 जोड़ 100 यानी 300 हो गया एसआई। और सीआई क्या होगा, 300 के साथ साथ ये निचला भी जोड़ दीजिए ब्याज का ब्याज, ये हो गया 310। अब क्या करेंगे, ए मिश्र धन 1000 ये और ये 310 ये 1310 ये ए सीआई हो जाएगा 21 और 10 31 और ये 331। अच्छा सीआई आपका हो जाएगा ये 100 100 100 300 तो होगा ही ना, 21 और 10 31 331 हो जाएगा। अब मिश्रधन हो जाएगा ये मूलधन, ये 331 यानी ये हो जाएगा 1331। नहीं क्लियर है, ये हो गया आपका मिश्रधन। अब डी, डी मतलब सीआई और एसआई, ये डी का मतलब हो गया सीआई माइनस एसआई, डी सीआई माइनस एसआई। तो बस निचला एक लाइन छोड़ दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, 21 और 10 31 हो जाएगा, 21 और 10 31 हो जाएगा। अब क्या बचा, दूसरा वर्ष, दूसरा वर्ष का सीआई, सीआई बताइए क्या होगा दूसरा वर्ष का, एक ये वाला, ये दोनों जोड़ के, ये दोनों जोड़ दीजिए तो 100 जोड़ 10, 100 और जोड़ 10 110, ये दूसरा वर्ष का हो गया सीआई। तीसरा वर्ष का, 3 साल का नहीं बोलिएगा, 3 साल का बोलिएगा तब तो हो जाएगा बस सब मिला करके। ये तीसरा वर्ष, तीसरा वर्ष का सीआई क्या होगा, ये वाला केवल होगा, ये दोनों 100 और जोड़ 21, 100 जोड़ 21 121, ये तीसरा वर्ष का हुआ। अब तो कुछ नहीं छूटा, इससे ज्यादा नहीं पूछता है, और क्या पूछेगा इससे, सब कुछ तो हो ही गया है ना, सब कुछ हो गया। क्लियर, सबको समझ में आया, एक बार जरा बता दीजिए सब, यहां तक सबको समझ में आया है, एक बार जरा सब बता दीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ किसी को नहीं ना, सबको समझ में आ गया यहां तक। आगे बढ़े, यहां तक सबका क्लियर है, जरा एक बार डन मारिए फटाफट, तब हम आगे बढ़े। मोहित फॉर्मूला से, फॉर्मूला से भी बता देंगे, फॉर्मूला से मांग है कि सर इसको फॉर्मूला से बता दीजिए। हाँ तो चलिए समझ में आ गया, लेकिन फॉर्मूला चाहिए। कहां पर समझ में नहीं आया जरा बताएंगे, जिसको समझ में नहीं आया कहां पर क्या डाउट है। हम यहां बताए थे कि 1000 में गुना करेंगे 10%, 100 100 100 होगा, और इसमें 10% गुना करेंगे तो ये वाला लिखाएगा, और सबको जोड़ करके 10% गुना करेंगे तो 21 लिखाएगा। ठीक है, अब तो जितना बात बताए हैं फिर से आप बार बार बैक करके भी समझ सकते हैं कि कहां किसके बारे में क्या बोले थे। ठीक है, और इसके बावजूद भी यदि किसी को और परेशानी हो, यदि यहाँ जो आ सकते हैं, जो दूर है नहीं आ सकते हैं तो खैर कोई बात नहीं, कमेंट करके ही पूछ लीजिए कहाँ दिक्कत है, लेकिन जो आ सकते हैं यहाँ आकर के क्लियर करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला से, अरे फॉर्मूला से कोई दिक्कत नहीं है, देखिए फॉर्मूला के लिए होता है, लिखा थे ना, ए बराबर P × 1 + R/100,
तो ए जो हो गया आपका ए मिश्रधन पी, कितना था 1000 और 1 आर कितना था 10/100 पावर इसमें 3 है, 3 दे दिए तो 1000 गुना 100 कटा दीजिए 10 11/10 3 बार है, 3 बार गुना कर दीजिए, 3 साल है 3 बार गुना कर दीजिए, यही आपका मिश्रधन निकल जाता है। और इसी में आप मूलधन कैलकुलेशन करने के बाद मूलधन घटा लीजिएगा, बस सीआई बन जाएगा। इसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, इसमें 11 गुना 11 गुना 11 3 बार गुना करना पड़ेगा, और बड़ा डिजिट देगा तो और खतरनाक हो जाता है ये। और दूसरा सर कहते हैं होल वैल्यू के तरीका से, सर तो होल वैल्यू के तरीका से भी कोई दिक्कत थोड़े है। होल वैल्यू के तरीका से भी यदि आप चलेंगे, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होगा ए बराबर पी गुना आर का होल वैल्यू, आर गुना 1 आर एन होगा, आर का होल वैल्यू तो 10% का वैल्यू 1/10, 1/10 का होल वैल्यू हो जाएगा 11/10। और आपको लिखाए थे ये गुना होते रहेगा जितना साल रहेगा, 3 साल है इसको 3 बार गुना कर देंगे 11/10 होल वैल्यू को 3 बार गुना कर देंगे, यही हो गया है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, यदि पी यदि 1000 दिया हो, ठीक है, पी आपका दिया हो 2.1/2 और 2.1/2 वर्ष, देखिएगा समय पूर्णांक करके बता रहे हैं, एक ही लीजिए, पहले छोटा लीजिए, एक ही लीजिए 1.1/2 1.5 वर्ष, और रेट 10% ऐसा दिया हुआ रहेगा। तब क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले टॉप पर लिखिए, आप क्या लिखना है मूलधन, टॉप पर क्या लिखना है मूलधन, और 1 वर्ष से ज्यादा है ना, 1 वर्ष से ज्यादा है तो 1 जोड़ 1/2 कीजिएगा, यानी 2 बार आपको ब्याज मिलेगा। वार्षिक है तो एक बार तो पहला बार तो 1 वर्ष का पूरा मिल जाएगा, और दूसरा बार आधे वर्ष में मिल जाएगा, है ना, 1.5 वर्ष का है तो 2 पार्ट में इसको बांट दीजिए। तो पहला साल कितना हो जाएगा 10%, पहला कितना हो जाएगा इसका 10% यानी 100, इसको भी 100 कर दीजिए, 1 साल का इसका भी निकाल लीजिए, बाद में आधा साल करेंगे, ये जो आधा है ना बाद में, पहले पूरा 2 साल का निकाल लीजिए, 1 साल 2 साल का, फिर इसका 10% बताए थे 10 होगा। अब 1 साल का ये हुआ, इधर 1 साल का नहीं चाहिए, 1 साल के बाद आपको चाहिए आधा साल का। इसमें क्या करना है, ये जो आधा है इसको जोड़ करके आधा से गुना कर दीजिए। अरे पूरे 1 वर्ष, ये पूरे 1 वर्ष का ब्याज है 110, 1 वर्ष का, लेकिन आपको क्या चाहिए आधा साल का चाहिए, 1 साल का नहीं चाहिए, इधर आधा साल का ही चाहिए, इसीलिए इसको जोड़ करके आधा से गुना कर दीजिए। ये 1 वर्ष का हुआ 110, तो कटा दीजिएगा तो आधा साल का कितने होगा 55, कटा दीजिए इसको 55, 1 साल का इधर और आधा साल का इधर, तो दोनों जोड़ दीजिएगा ना, इसको नहीं जोड़िएगा, इसको जो है इसको हटा दीजिए, इसको तो काट करके जोड़ 55 होगा, इसके बदले में 55, 100 और जोड़ 55 कर दीजिए, आपका हो गया 155 रुपये। क्या हो जाएगा 155 रुपया सीआई, 100 ये और 55 ये। और आपका सर इसका यदि हमको चाहिए ब्याज का ब्याज, यानी अंतर कितना होगा तब, सीआई और एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर देखिए अलग अलग यदि करेंगे, 100 का आधा 50, 100 का आधा 50 और 10 का आधा 5, तो अंतर 5 आएगा, और क्या 5 आएगा, घटा दीजिए ना। ऐसे भी 100 और ये 50 घटाइएगा, 150 घटाइएगा 5, तो बस समझ में आया। अरे ये तो जोड़ दिए इकट्ठे, तब ना हमको चाहिए था पूरे दूसरा वर्ष का, हमको आधा साल का चाहिए था, तब ना हम कर दिए। लेकिन आपको यदि सब कुछ चाहिए अलग अलग कर लीजिए, 100 का भी आधा कर लीजिए, 10 का भी आधा कर लीजिए, ये 5 और 50 आया ना 55, ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, हर हालत में 55 है, हर हालत में 55 ही है। क्लियर, क्लियर समझ में आया ना। फिर एक और देते हैं लास्ट, एक और लास्ट कर देते हैं आपका 1000 पी, रेट कर देते हैं वही 10%, और टी ले लेते हैं 2.1/2 वर्ष, 3 वर्ष का ले लेते हैं। देखिए इसमें कैसे होगा, यहां पर 1/3 रहेगा तो उसमें 1/3 गुना कर लीजिएगा। क्वेश्चन सेट करके दिया जाता है कि 1/3 लेंगे ना तो 1/3 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, ऐसा सेट किया हुआ रहता है। हम 1/2 लिए हैं, कट जाएगा ये बढ़िया से।
ऊपर लेते हैं, फिर 1000, इतना तो किया हुआ था, 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, फिर इसका 10% निकालेंगे तो ये भी ये 10 होगा। अब यहां पर आए, यहां पर आए, कोई तीनों को जोड़ दीजिए ना, ये तीनों जोड़ दीजिए, 100 100 200, 210 का 10%, 21 आएगा। लेकिन ये जो 121 हुआ, ये 121 जोड़ के हुआ, इसी में यहां जितना रहेगा 1/2 रहेगा, तो इसमें 1/2 गुना कर दीजिए, इसमें 1/2 रहेगा तो 1/2 गुना कर दीजिए, 1/3 रहेगा तो 1/3 गुना कर दीजिए, 1/4 यहाँ रहेगा, 1/4 गुना कर लीजिए, 1/2 यहाँ गुना कर लीजिए, तो आया क्या आया, ये 2 छक 12, 2 पचे 10, 60.5 आया। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए, 100 110 और 60, ये CI बन जाएगा आपका 210 और प्लस 60.5, 270.5, ये आपका 270.5 क्या हो गया, CI हो गया। और आपको कहेगा अंतर, तब अंतर कहेगा तब क्या कीजिएगा, अंतर CI और SI का अंतर कहेगा तब क्या कीजिएगा, अरे अंतर कहेगा, एक लाइन को छोड़ना है, ये एक लाइन को तो पहले छोड़ देना है। अब अंतर के लिए इसका भी 1/2 करना है, यानी आपको लेना है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन का लेना है, ये वाला लाइन अंतर के लिए 10, ये वाला तो पूरे लीजिएगा, इसका आपको आधा करना है, प्लस 21 का 1/2 कर देना है अंतर के लिए, अंतर के लिए 21/2 कर देना है, क्या हो गया 10.5, 10, इधर क्या हो गया 10.5, 10 10 20 20.5 होगा। ये आपका क्या हो गया, CI और SI का अंतर हो गया। क्या सबको समझ में आया? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मूलधन दिया हुआ है, ये पहचानना, सबसे पहला आप लोग का काम है पहचानना क्या क्या दिया हुआ है, उसी के बाद ही ना कोई भी सूत्र लगाएंगे या कोई भी नियम से बनाएंगे। सबसे पहले पहचानना, कैसे पहचानेंगे कौन क्या है, तो शुरू में जो रहता है इतना रुपया पर या का, शुरू में जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, मूलधन रहता है। अब प्रतिशत लगा है तो दर है, इसका तो एकदम पहचानना बहुत आसान है, प्रतिशत लगा हुआ है तो क्या है, दर है। और समय को भी पहचानना आसान है, बस थोड़ा बहुत किसी किसी को कंफ्यूजन किसमें होता है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज में, मूलधन और मिश्र धन में, ये सब में पहचानने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन वो भी समस्या नहीं होगा। शुरू में जो रहता है पर का ये लगा हुआ रहता है ना, ये हमेशा मूलधन होता है। तो आपको क्या बताए थे पिछले क्लास में कि मूलधन यदि दिया हो तो सबसे पहले ऊपर में मूलधन को रखना है, किसको रखना है, मूलधन को रखना है। ये देखिए मूलधन लिख दिए 25,000 है ना, 25,000 है, ऊपर में 25,000 लिख दिए। इसके बाद समय पर ध्यान दीजिएगा, समय कितना है, 3 वर्ष, इसको 3 पार्ट में बांट लीजिए, समय 3 वर्ष है, इसको 3 पार्ट में बांट लीजिए। क्यों, क्योंकि ब्याज 3 बार मिलेगा, ब्याज कितना बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, इसलिए 3 पार्ट में बांट लीजिए। अब आता है रेट का नंबर, रेट जो प्रतिशत में दिया होगा उसको प्रतिशत को तोड़ के रख लीजिए, 12% बराबर क्या होगा, 12/100 होगा, तो 4 से कटेगा ना, कटा दीजिए, 4 तिया 12, 25 चौक 100, यानी आप कह सकते हैं कि 12% का वैल्यू 3/25 है, 12% का वैल्यू क्या है, 3/25 है। अब क्या बताए थे, याद कीजिए, हम बताए थे ब्याज निकालने के लिए रेट को मूलधन में गुना किया जाता है, रेट को मूलधन में गुना किया जाता है, वो साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज निकलता है, यानी मूलधन पर जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज होता है, वही आपका 1 साल का ब्याज होगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, मूलधन में रेट को गुना करना है, चाहे ये रेट गुना कीजिए चाहे ये वाला गुना कीजिए, जो सुविधा होगा ना, आप अपने इच्छा अनुसार आपको लगेगा हमको ये वाला गुना करना ज्यादा आसान है, ये वाला गुना कर दीजिए, आपको लगेगा ये वाला इसमें गुना करना आसान है, ये वाला गुना कर दीजिए। यानी ये दोनों में से जो आपका इच्छा करे, जो दिल करे, उसको गुना कर दीजिएगा, वो आपका मूलधन पर ब्याज निकल जाएगा। पहले मूलधन पर ही ब्याज निकालना है। और एक बात याद रखिएगा, मूलधन पर जो ब्याज होता है ना, प्रत्येक साल बराबर होता है, मूलधन पर जो ब्याज होगा
वो क्या होगा, प्रत्येक साल बराबर होगा, यानी एक बार निकाल लेंगे तो तीनों जगह लिख देंगे, यही फायदा है। तो आप कहिएगा सर 12% जब इसमें गुना करेंगे तो 12 से गुना करना पड़ेगा, और 3/25 यदि इसमें गुना करते हैं तब तो डायरेक्ट 25-25 कट के 3000 हो जाएगा। यही वाला गुना करने में फायदा है। कैसे, 25,000 गुना 3/25, 25-25 कट जाए, क्या हुआ 3000। 3000 जो हुआ ये हुआ मूलधन पर ब्याज, यही तीनों जगह लिख दीजिए, यही तीनों जगह लिख दीजिए। हमको उम्मीद है कि सबको ये बात समझ में आ गया होगा, ये बात सबको समझ में आ गया होगा। ये हुआ मूलधन पर ब्याज, ये क्या हुआ, मूलधन पर ब्याज हुआ, पूरा सुनाइए, मूलधन पर ब्याज हुआ। अब आपको ब्याज का ब्याज निकालना है। अब क्या निकालना है, ब्याज का ब्याज निकालना है। तो ब्याज का ब्याज के लिए क्या करेंगे, ये ब्याज जो है यही ब्याज मूलधन का काम करने लगता है। जो काम यहां किए थे वही काम यहां कीजिए, यानी रेट को इसमें गुना कीजिए। अब 12% और 3/25 में ये वाला आपको सुविधा होगा गुना करने में, है ना। आप 3/25 भी यहां गुना कर सकते हैं, 12% भी गुना कर सकते हैं। आप कहिएगा सर यहां तो 12% ही गुना कर देते हैं तुरंत हो जाएगा, मतलब ऐसे 3000 का 12% यदि करेंगे तो प्रतिशत से 2 शून्य कटिए नहीं जाएगा, तो 12 36 360 होगा। इसका आप इसका ब्याज क्या यही लिख दिए थे, ये था वर्तमान में, ये था वर्तमान में, इसका ब्याज 1 साल के बाद लिखे थे, ये हुआ 1 साल के बाद, इसका ब्याज यहां लिखे थे, इसका ब्याज यहां नहीं लिखाएगा, इसका ब्याज यहां लिखाएगा अगला साल, है ना। ये पहला साल का ब्याज दूसरे साल मिलेगा, उसी साल नहीं मिलेगा, ये बात हमेशा कान खोल के सुन लीजिए कि पहला साल का ब्याज जो होगा, ब्याज का ब्याज वो कब मिलेगा, वो अगला साल मिलेगा, दूसरा साल मिलेगा। इसमें 12% गुना किए करते हुआ 360। अब नंबर आता है तीसरा साल का, दूसरा साल का काम खत्म हो गया, तीसरा साल गौर कीजिएगा। तीसरा साल में जब जाइएगा ना, ये पूरा क्या है, इसका नाम क्या है, ब्याज। ये क्या है नाम, अरे ब्याज का ब्याज को भी तो ब्याजेन कहेंगे, ये पूरा ब्याज है। यानी तीसरा साल का जो ब्याज होगा ये पूरे पर ब्याज होगा, पूरे जोड़ करके जो आएगा इस सब पर ब्याज मिलेगा। तो आपको हम बताए थे 2 काम, क्या, या तो सबको जोड़ करके ब्याज निकाल लीजिए, यानी सबको जोड़ के 12% गुना कीजिए या 3/25 गुना कीजिए, या अलग अलग, इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, और तीनों जोड़ के यहां लिख दीजिए। अलग अलग भी निकाल सकते हैं और इसको जोड़ के भी निकाल सकते हैं। सर इसमें तो अलग अलग फायदा है, कैसे, कहे कि इसका जब हम 12% निकालेंगे, ये तो हमको निकाला हुआ है, ये है एक बार, इसका 12% 360 आएगा, यहां लिख देते हैं 360, फिर इसका 12% तो 360 ही आएगा, फिर यहां लिख देते हैं 360। अब इसका 12% निकालना है, इसका 12% बगल में गुना कर लेंगे, ऐसे 360 गुना 12%, तो 0 12 छक 72 के 2 बाकी 7 बढ़तिया 36 और 7 तो 43, 36 और 7 गुना हो गया। अब प्रतिशत के लिए 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 360 का केवल 12% हमको करना पड़ा, 43.2 आया। ये काम अलग अलग किए। आप सबको इकट्ठा कैसे करते हैं, ऐसे 3000 6000 और ये 360, 6360 का 12% भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं इकट्ठे। ये इस जुट के आ जाता, ये जो है ना ये जुट के आ जाता, इसे अलग अलग लिखे हुए है ना, ये जुट के आ जाता। ऐसे हमको केवल यहाँ 360 में गुना करना पड़ा, ऐसे आपको इतना सा में गुना करना पड़ता, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। आपकी जैसी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। अब यहां पर देखिए बेनिफिट क्या है, जब इसको जोड़ेंगे, क्या पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था। तो चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं, कौन सा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज आपका, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ ये वाला, ये सब जोड़ दीजिएगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा।
तो सबको क्या जोड़िएगा, इकाई अंक के आधार पर जोड़ते जाइए ना, आंसर मिलाते जाइए। देखिए 0.2 तो कहीं नहीं है, पॉइंट में तो यही सिर्फ है, तो 0.2 वाला होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब आ गया बी या सी में से क्या होगा, तो देखते हैं इकाई अंक जोड़ के। यहाँ 3 है, 3 3 3 3 3 3 इकाई अंक तो 3 है ना आएगा, हर जगह 0 है, जोड़िएगा जब 3 आएगा। 3 आया, ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब क्या होगा, दहाई पर आ जाइए, दहाई पर ऐसे 4 अच्छा 10 अच्छा 16 16 16 ई 6 16 6 22 22 के 2 वाला देखिए कहां पर है, यहाँ देखिए 8 है, यहाँ क्या है 2 है, आंसर हो गया। पूरा क्यों जोड़ेंगे, आंसर मेरा निकल गया, छोड़ देंगे, वही भाग जाएंगे तो क्या आंसर। यही तो बेनिफिट है इस मेथड में कि आप है ना इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से जोड़ करके आंसर दे सकते हैं, है ना। क्लियर, क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलिए, आप लोग जुड़ गए हैं सब, प्रताप, संजीव, पवन, संतोष, दीपक, कुमार चौहान, सीके, ललन, प्रियांशु, गौरव, अनिशा, हाँ सभी को धन्यवाद। एक बार क्लास रेगुलर कीजिए और बिल्कुल टाइम पर जुड़िए, ताकि जो है शुरुआती जो बताया जाता है वो क्लियर हो सके, है ना। चलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आनंद ने निशा से 15,000 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। तो कितना अच्छा है, कितना उधार लिया, जो उधार लिया वो मूलधन होता है, 15,000 लिया है और 12% इसका भी रेट है। तो इस ऋण को चुकता करने के लिए आनंद को 2 वर्ष बाद कितना धन देना होगा। देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर आपको मिश्र धन पूछ रहा है, क्योंकि ऋण किसको कहते हैं, वो मूलधन को, जो कर्जा लेते हैं। ऋण हो गया मूलधन जो कर्जा लेते हैं, तो उसको चुकता करना है। तो चुकता कीजिएगा आप तो सभ्य कुछ नहीं दीजिएगा, मूलधन वो दीजिएगा और जो उसका सूद होता है, इंटरेस्ट होता है, वो भी दीजिएगा। वही कहता है ऋण को चुकता करने के लिए 2 साल के बाद कितना धन देना होगा। धन मतलब सब धन, ब्याज भी और मूलधन भी। तो चलिए बनाते हैं, 15,000 ऊपर में लिख देंगे, 2 साल है तो 2 साल के लिए ये कर देंगे। अब 12% का तभी वैल्यू निकालवे नहीं किए थे, 12% का निकला हुआ था ना, था 3/25, है ना। 12% का वैल्यू कितना निकला था, देखिए 3/25 हम काट के निकाले हुए हैं। इसके बाद अब इसमें आप 3/25 गुना कीजिए या 12 गुना कीजिए, जो आसान लगेगा वो गुना करिए। फिर बरका पहाड़ा भी आता है तो बरका से भी गुना कर सकते हैं। इसमें 2 को सुनना तो प्रतिशत से कट जाएगा, तो 15 12 180 होता है, 15 12 होता है 180, यानी आपका आ गया होगा 1800। आया कि नहीं आया, 1800 आ गया होगा, और ये भी 1800 हो जाएगा। अब क्या करना है, फिर इसमें 12% गुना करना है, इसमें फिर 12% गुना करके इसका ब्याज यहां लिखना। तो 2 को सुनना तो खत्म हो जाएगा परसेंटेज से। 12 8 99, बरका 12 12 9 21, ब्याज का ब्याज कितना हो गया 216। देखिए कितना मजा आ रहा है, आंसर आ गया इकाई अंक से। इकाई 6, इधर 0 इधर 0, सबको जोड़िएगा तो क्या होगा, इसको भी जोड़ना है, मिश्रधन पूछ रहा है ना, पूरे को जोड़ना है, इसको तो जोड़ना ही है, इसको भी लपेटना है, मूलधन को भी। तो इकाई अंक क्या है इसका 6, 6 कहां कहां है, यही तो है, पूरा मत जोड़िए, आंसर दे दीजिए। क्लियर, अगला क्वेश्चन पर चले। हाँ वर्षा 20, सर फॉर्मूला से भी बता दें। अरे फॉर्मूला से इसको बनाइएगा ना, फॉर्मूला से यदि बनाते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है, पहले ए निकलेगा फॉर्मूला से, डायरेक्ट CI नहीं निकलता है, ए निकलता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P गुना R, P% का होल वैल्यू
RT% का होल वैल्यू, और ये बोले थे ये गुना करते रह जाइए, है ना, ये गुना करते रह जाइए। लेकिन जहां टी क्या होगा कि 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम होता है, 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम लिखाए थे, 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम। तो यहाँ पर देखिए टी 2 साल है, तो 2 वर्ष को बांट दीजिएगा, 1 जोड़ 1 करके 1 वर्ष में बांट लीजिए। तो पी हो गया आपका कितना, 15,000, पी हुआ ना 15,000, पी 15,000 हुआ। अच्छा आर है 12, तो 12 गुना 1 कीजिएगा, 12 गुना 1, 12 गुना 1, 1 साल का लेना है, 12 गुना 1 क्या होगा 12, इसका होल वैल्यू 100 जोड़ देंगे, 112 बटे 100, फिर यही हो जाएगा, फिर 1 साल है यानी फिर हो जाएगा 112 बटे 100, यही कैलकुलेट कर दीजिएगा, बस आंसर हो जाएगा। यही होता है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा। बात समझ में आया है ना, बात समझ में आया? जो सर फॉर्मूला से पूछे थे उसको समझ में आया जी? बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कहता है कि सर रेशियो से, रेशियो से ही बता दे। चलिए रेशियो से भी देख लीजिए। अरे रेशियो से बनाइएगा ना, जैसे 12% है, इसको तोड़ दीजिए, तोड़े तो क्या हुआ 25, 3/25। देखिएगा रेशियो मेथड से 12% का वैल्यू 3/25 होता है। सबसे अच्छा यही वाला है, सबसे अच्छा जो है ना बाबू साहब यही है। बताने का हम बता देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है, में टाइम का बचत होगा। ये क्या बताए थे कि नीचे मूलधन होता है, बताए थे ना, नीचे हमेशा मूलधन होता है, ऊपर जो है चूंकि 1 साल का है, ये वार्षिक होता है, रेट हमेशा वार्षिक होता है। ये 1 वर्ष का है तो नीचे पी और ऊपर इसको SI कहिए चाहे CI कहिए। चलिए CI चल रहा है तो इसको हम CI कहेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 25 और 3 बढ़ जाएगा आपका, 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 28, 25 से क्या हो जाएगा 28। अब 1 साल का हुआ, यही फिर दूसरे साल का भी बढ़ेगा, यही फिर दूसरे साल भी बढ़ेगा, 25 और फिर 28। ये अब दोनों को गुना कर दीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा गुना करने से 625 हो जाएगा। ये गुना करने से कितना हो जाएगा, याद है किसी को? कितना? हाँ 784। तो अब देखिएगा ये रेशियो मेथड जो बना रहे हैं हम, ये इधर P है और इधर A है, इधर P है इधर A है, तो दिया हुआ दोनों में से क्या है, दिया हुआ दोनों में से P दिया हुआ है, तो P से इसको बराबर कर दीजिएगा, P से बराबर कर दीजिएगा, 625 बराबर 15,000। 15 हर एक बार नहीं बताएंगे सब मेथड से, ठीक है, एगो बता दे रहे हैं। ये कटा दीजिए इसको, 25 25 होता है 625, 25 छक 150 और फिर 25 चौक 100, 24 बार में इधर कट गया, 24 आया। अब इसको गुना कर दीजिए, 784 मिश्रधन में गुना कीजिएगा, मिश्रधन आ जाएगा, गुना 24, 4 चौक 16, यूनिट दीजिए, 4 चौक 16, 6 वाला आंसर ये। तो इस प्रकार से इसमें गुना करना मेहनत ज्यादा पड़ जाएगा, ये जो रेशियो मेथड है ना उसमें मेहनत ज्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। जो रेशियो मेथड बोले थे हम रेशियो मेथड से भी क्लियर कर दिए। अब चले, क्या जी समझ में आया? मिला जुला के जो हम बता रहे हो ध्यान दीजिएगा, ये मेथड इसको ट्री मेथड कहते हैं, सबसे अच्छा है। ये रेशियो मेथड भी है, इसको आप रेशियो मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञात है तब ना, वो ज्ञात मूलधन लेंगे तो रेशियो मेथड बन जाएगा। ये 100 ले लेंगे यहां पर, या इसी को मूलधन मान लेंगे, 25 को ही मूलधन मान लेंगे, तो ये रेशियो मेथड बन जाएगा। ये रेशियो मेथड भी है और ट्री मेथड भी है, ये ज्यादा आसान है, इसलिए ये मेथड से चलिएगा आप लोग। बाकी डिजिट पर निर्भर करता है, बाकी डिजिट पर भी निर्भर करता है, आसान पड़ गया तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए।
यहां आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या सब लोग एक सेशन को लाइक कर लिए हैं? एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जोरदार तरीका से शेयर कर लीजिए, सब शेयर भी कर लीजिए और लाइक कर लीजिए सेशन को। और जो नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अप टू डेट होते रहेगा हमेशा। जब जब कुछ नया क्लास लेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका 3 नंबर में। देखिएगा, हमको लगता है आंसर आपका आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। बता चुके हैं ये 16,000 क्या है? कहिएगा सर मूलधन है, समय दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज पहला वर्ष इतना, दूसरा वर्ष इतना, तीसरा वर्ष इतना। तीनों साल का रेट अलग अलग है, उससे क्या दिक्कत है? ऐसे क्या होता था, एक के बार तीनों का लिख देते थे, ऐसे अलग अलग लिखना पड़ेगा। चलिए देखिएगा, 16,000 ऊपर लिखे, ठीक है ना। इसको 3 पार्ट जो बांटेंगे, 3 पार्ट में जो बांटेंगे ना, ये अलग अलग हो जाएगा। इसका रेट है 5%, इसका रेट है 6%, और तीसरा वर्ष का रेट है, इसको ये खराब है, 6.25 का वैल्यू लिखिएगा, 6.25 मत लिखिएगा, ये 6.25 है, 6.25 लिखिएगा, 6 चौक 24 25/4 नहीं, 6.25% का वैल्यू क्या होता है? 1/16 होता है, याद रखिएगा। अरे 6 चौक 24 1 25/4, प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य कटा दीजिएगा, 16 बार में कटेगा, तो याद रखिएगा, ये इतना करके निकालना नहीं है, याद रखिए कि 6.25 का वैल्यू 1/16 होता है। इसको रेट लिखिए यहाँ पर 1/16, ठीक है। अब देखिए मजा आएगा, अब मजा आएगा। क्या करना है इसमें? इसमें आपको 16,000 का 5, वर्तमान है ना, 1 साल के बाद ये वाला रेट चलेगा, इसके लिए ये वाला रेट चलेगा, इसके लिए ये वाला रेट चलेगा। बोलिए इसका 5% निकालिएगा, 2 शून्य कटेगा। अरे 5% गुना कीजिएगा तो परसेंटेज से पहले 2 शून्य कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। 2 शून्य कट गया, 16 पचे 80, ये हुआ 800, ये 800 हुआ। इसका रेट फिर इसमें गुना कीजिए, दूसरा साल के लिए दूसरा वाला रेट, 16 6 96, 1 शून्य, 2 शून्य तो परसेंटेज से कटिए जाएगा। अब इसको फिर इसमें गुना कीजिए, 16,000 गुना 1/16, तो 16 ऐसे 16,000 गुना 1/16, ठीक है। अभी बता दे रहे हैं, लेकिन ये सब मौखिक करना है आपको। 16 कट गया, क्या बचा? 1,000, तो ये हो गया 1,000 इसका ब्याज। ये तो हो गया मूलधन पर ब्याज। अब आपको निकालना है ब्याज का ब्याज। तो ब्याज का ब्याज जब निकालिएगा, दूसरा साल का ब्याज लगेगा ना, दूसरा साल में ब्याज मिलेगा, रेट इसका यूज नहीं होगा। यहां पर गड़बड़ नहीं कीजिएगा, रेट इसका यूज नहीं होगा। जिस साल का ब्याज निकाल रहे हैं रेट उसका यूज होगा। हाँ, मूलधन भले यहां ले रहे हैं, जैसे मान लिया जाए यहां है, तो एक यहां लिखे थे ना, ये पहला साल का रेट था, दूसरा साल का ब्याज चाहिए तो दूसरा साल वाला रेट चाहिए आपको, तो 5% इसमें मत गुना कीजिएगा, 6% गुना कीजिएगा। तो 800 का 6% कितने होगा? 48। अब आ जाइए यहाँ, ध्यान दीजिए, इधर उधर मत कीजिएगा। इसका ब्याज चाहिए इन तीनों पर, रेट ये वाला यूज कीजिएगा, रेट 116 यूज कीजिए, 1/16 यूज कीजिएगा। या तो तीनों को जो आप देखिए, आप कहिएगा सर जोड़िए का फायदा, यहाँ जोड़िएगा तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। सबको जोड़ के यदि निकालते हैं 1/16 ज्यादा टाइम लगेगा। अलग अलग कीजिए, देखिए कितना आसान होगा। अरे 800 में 1/16 गुना कीजिए, ये वाला 800 गुना 1/16, 16 85 नहीं कीजिएगा। अरे ऐसे 800 गुना 1/16 नहीं समझे, 16 55 80 लिखाएगा यहाँ, ठीक है। इसका निकाल लिए, अब फिर इसका हो गया, इसका निकालिए। फिर 960 गुना 1/16, 960 गुना 1/16, 16 6 96 60, और फिर 48 गुना 1/16, 48 गुना 1/16 क्या होगा? 16 48 3। तो ये अलग अलग करके निकाल लिया, आसान पड़ा नहीं। सबको जोड़ते, बिना लिखे जुटाएगा, लिख के जोड़ेंगे, फिर 1/16 जोड़ने से डिजिट भी बड़ा हो जाएगा, फिर 16 से भाग देने में मुश्किल,
तो इस तरह से ऐसे आसान पड़ेगा। क्लियर। अब इकाई अंक जोड़ लीजिए, इकाई अंक इसका तो 0 ही है, इसका इकाई अंक सबका 0 यहाँ पर आइए, 3 और 8, 11 के 1 बाकी 1, दहाई पर आइए, 6 एक बकाया, 7 7 5 12 12 12 12 12 4 16 16 6 22 के 2 बाकी 2 हो तो गया। अब कल जोड़ेंगे, 21 वाला ऑप्शन यहाँ है, 21 वाला ऑप्शन ये क्या पूछ रहा था, ये भी ध्यान दीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है बस इस सबको जोड़ दीजिए ना पूरा, इतना को यही हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, हम सबको जोड़े भी नहीं। और यदि मिश्रधन पूछता इसको भी जोड़ देते साथ साथ, मिश्रधन पूछेगा इसको भी, अंतर पूछ देगा CI और SI का, अंतर क्या बताए थे, अंतर पूछेगा ना CI और SI का, तो क्या कीजिएगा पता है, एक लाइन को छोड़ दीजिएगा, ये वाला लाइन पहला लाइन, बाकी ये सब को जोड़ दीजिएगा, पहला लाइन छोड़ के, पहला लाइन छोड़ के जोड़ दीजिएगा, वो क्या बनेगा, CI और SI का अंतर। क्लियर है, क्लियर है ना सबका। बी, हाँ अगला क्वेश्चन है, देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, ये मूलधन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और वर्ष समय में दिया हुआ है। आपको बता चुके थे ऐसा, हम पिछले क्लास जो समझा रहे थे फॉर्मूला, तो उसमें बता चुके थे कि 1.5 वर्ष रहेगा तो कैसे हल करेंगे, फॉर्मूला पर तो दिक्कत होता है इसमें। ठीक है, तो ट्री मेथड या रेशियो मेथड इसको कहिए, दोनों। 112 पर 00 सबसे पहले मूलधन ऊपर लिखिए, कितना टर्म बनाएंगे इसका, 1.5 वर्ष है, तो 1 साल से ज्यादा है ना, अब 2 साल से कम है, तो 1 साल से जैसे ज्यादा हुआ 2 टर्म में बांटिए इसको, 2 पेड़ लगा दीजिए। अब इसका 10% निकालिएगा, 10%, तो 10% निकालिएगा, 2 को शून्य कट जाएगा, कितना होगा, 1120 होगा कि नहीं होगा, डेली लिख दिए, 1120 होगा, कितना होगा 1120, फिर 1120 एकदम निकाल दिया, रेट बराबर है ना, इसलिए ब्याज बराबर होगा, रेट दोनों साल का 10% है, इसलिए ब्याज कल होगा मूलधन का, कि मूलधन पर ब्याज हुआ। अब इसको क्या करेंगे, ब्याज का ब्याज निकालेंगे, ब्याज का ब्याज निकालेंगे, इसका निकालिए 1120 का, 1120 का निकालिएगा 10%, तो पूरे 112 होगा, 2 को शून्य कटिए जाएगा। अरे 1120 में 10% गुना कीजिएगा तो नहीं होगा 112, 112 हो गया। अब जो है ये 2 साल का हो गया, 2 साल का चाहिए था आपको 2 साल का चाहिए था, कितना साल का, 1.5 साल का चाहिए था, तो 1 साल तो पूरे रहेगा ही, ये जो 1 साल है इसको आधा साल बना दीजिए, 1 साल का आधा, तो इसको जोड़ के आधा कर दीजिए, तो ठीक है, इसको तो जोड़ दीजिए, 2 2 1 3 1 1 2 1 1232, इसको कर देंगे आधा, इसमें गुना कर दीजिए, आधा में भी बाधा नहीं होना चाहिए, आधा कर दीजिए, आधा ये वाला आधा वर्ष का चाहिए था ना, हम 1 वर्ष का निकाल लिए, जा इसको आधा कर दीजिए, कटाइए इसको आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 छक 12, 2 1 कम 2, 2 छक 12, 616, 1120 ये और 616 ये दोनों जोड़ दीजिए। क्या पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज पूछ रहा है, ये दोनों जुटेगा, तो लास्ट में किसका है, 21 का है, लीजिए, तो ऐसे आंसर हो गया, इसी नंबर है ना, हुआ कि नहीं हुआ सी, अरे सबको समझ में आ रहा है, क्लियर, कहीं दिक्कत है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 1/2 से भाग देंगे सेकेंड ईयर में, हाँ बादे में ना दीजिएगा, 1/2 से, 1/2 से भाग नहीं बोलिए, 1/2 से गुना किए, 2 से भले भाग हुआ, ठीक है, 2 से भाग हुआ हमेशा, क्योंकि 1 और आधा, तो शुरू में तो 1 साल पूरा होगा, 1 साल के बाद में फिर आधा साल होगा, इसलिए बाद वाला में ही 1/2 गुना करना, समझ गए, बाद वाला में ही 1/2 गुना करना है,
1/2 से भाग नहीं, 1/2 से गुना बोलिए। 1/2 से भाग दीजिएगा तो उलट के तो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ये 1120 और 616 जोड़ दिए, 6 2 1 3 6 1 7 1, है ना, आ गया ना। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, एकदम मजा आ जाएगा बना, समझ गए हैं जो शुरू से कर रहे हैं ना क्लास, एकदम मजा आएगा 100%। दवा ठोक के कह सकते हैं कि मजा आएगा। चलिए, तो 20,480, 20,480 क्या है, ये मूलधन है ना, इतना का 9 रुपया। तो ऊपर शुरू वाला क्या होता है, मूलधन होता है। तो 20,480 लिख दिए। क्या बार 2 बरस 73 दिन, मतलब 2 बरस से ज्यादा है, मतलब ये 3 पार्ट में बटेगा। ठीक है, 3 ट्री लगा दीजिए, 3 ट्री लगा दीजिए। ऑफलाइन क्लास क्या चीज के बारे में बात कर रही है? ऑफलाइन क्लास ऐसे जनरली रेगुलर क्लास का जहां तक बात है तो सोमवार से खुलेगा, रेगुलर क्लास सोमवार से खुलेगा। और जिसको है कि सर यहाँ आके पढ़ेंगे तो पढ़ सकती है, ये क्लास में यहाँ आकर के क्लास कर सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, हम बता रहे थे रेट के बारे में। रेट ये खतरनाक रेट है, 6.25 इसको पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, 6.25। तो 6.25 का वैल्यू क्या बताए थे अभी, 6.25% याद हुआ, 1/16। हाँ, 1/16। अब देखिए 6.25 से इसमें गुना कीजिएगा, कितना मुश्किल होगा। 1/16 से गुना करेंगे तो 16 से भाग दे देंगे, 16 पहाड़ा आता है, फटाक से हो जाएगा। अच्छा, अब बात रहा समय का। समय 2 बरस 73 दिन है, तो वर्ष तो वर्ष रहेगा ही, 73 को 365 से भाग दे दीजिए। 365 से जब भाग दीजिएगा यानी 5 बार में कट जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2.1/5 वर्ष। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2.1/5 वर्ष, यानी उधर आप 2 बरस तो चलेगा, तीसरा बरस जो जाएगा ना उसमें 1/5 गुना होगा, तीसरा बरस वाला में। ठीक है, चलिए इसमें 16 गुना, 1/16 गुना कीजिए, रेट को गुना कीजिए इसमें 1/16, 16 पढ़ के 16 16 एक बार लगेगा, 4 हो गया, यहाँ 16 दूनी 32, 12 उतर गया शेष, 8 हो गया, 16 8 28 से, यानी जब 1/16 गुना किए तो कितना आ गया, 1280। अब यही पर अब तो धड़ाधड़ यहाँ भी 1280, यही तो बेनिफिट है इसमें, यहाँ भी 1280। एक बार मेहनत किए 3 बार उसका फायदा उठाए, तीनों साल। अब इसमें गुना कीजिए फिर 1/16, 1/16 इसमें गुना कीजिए जल्दी, 1/16 इसमें गुना कीजिए, 16 8 128, 80 हो गया, 80। अब देखिए कितना अच्छा बात है, इसमें जब लिखिएगा कि तीनों का नहीं लिखना पड़ेगा, ये तीनों का लिखना पड़ेगा, या तो जोड़ के या तो अलग अलग, यानी फिर इसमें गुना कीजिएगा 1/16, इसका 80, फिर इसमें गुना कीजिएगा फिर इसका भी 80। नहीं लिख दें डायरेक्ट 80 80 160 लिख देंगे, क्या कष्ट होगा, अरे 80 2 बार लिखेंगे या 80 80 160 लिख देंगे, दिक्कत होगा नहीं ना। 80 80 160, 1/16 फिर इसमें गुना कीजिए, इसमें नहीं गुना किए थे 5 आ गया। अब देखेंगे क्या पूछता है, मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज इसमें भी पूछता है। तो देखिए यूनिट डिजिट से लगता है काम चल जाएगा, यूनिट डिजिट के हिसाब से लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अरे जोड़िएगा तो लास्ट में 5 ही ना आएगा, 5 कहीं ना है। हाँ, यही तो गलती होगा, कहीं खोजिएगा आंसर 5 वाला कहाँ है, वह गलत हो जाएगा। यानी ये हुआ 1 साल 2 साल 3 साल का हो गया। ठीक है, इसको क्या करना है, 1/3 निकालना है, 1/3 नहीं 1/5 निकालना है। जोड़िए पहले इसको, 5 8 6 14, 2 1 3 1 4 1, इसको 1/5 इसमें गुना कर दीजिए, गुना कर लिए, अरे गुना कीजिए जल्दी सा, 5 से भाग दीजिए,
5 से भाग दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 9 45, 289। 9 लास्ट में आया, यानी ए नंबर आंसर हो गया। इसी को देख कर, अरे 9 इधर तो सबका 0 है निकाय अंक, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 9 है, तो 9 ना आएगा लास्ट में। आपको आंसर तक ऐसे जोड़ना है तो ऐसे जोड़िएगा सबको, 1280, फिर 1280, फिर 80 और 289, ये जोड़ना है, तब ये वाला आंसर आएगा, ए नंबर, है ना। सबको जोड़ देना है। क्लियर? क्लियर आया समझ में? हाँ, मजा आना चाहिए, एकदम सबको मजा आना चाहिए ना। नहीं मजा आया तो बेकार न होगा पढ़ाया हुआ। चलिए, इसी बात पर फिर से एक बार शेयर कर दीजिए जिधर नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन है, 3000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 बरस 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। फिर तो ब्याज पूछ रहा है, तो कितना आसान है। क्या करना है आपको, 3000 ऊपर लिख देना है, 3000 ऊपर लिख देना है, और 2 बरस 4 महीना, यानी 3 पार्ट में बांटना है, यही ना, 3 पार्ट में बांटना है। तो इसको भी क्या कीजिए कि 4 माह को 2 बरस 4 महीना, 4 माह को 12 से माह को वर्ष बनाना है तो क्या करना पड़ता है, 12 से भाग देना पड़ता है। माह महीना, महीना को वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग, दिन को वर्ष बनाने के लिए 365 से भाग। ये आ गया आपका 2.1/3 आया ना। चलिए अब देखिए, 3 पार्ट में बांट ही चुके हैं, 10% इसमें गुना कीजिए, 2 को शून्य खत्म हो जाएगा, 300 होगा, यहां भी 300, यहां भी 300। अब ब्याज का ब्याज, फिर इसका 10% लीजिएगा, 30 होगा, फिर यहां इसका 30, इसका 30, दोनों मिला के 60, और फिर इसका 10% 3 होगा। अरे 30 का 10% 3 नहीं होगा, 30 का 10% 3 होगा, ठीक है। अब हो तो गया सब, इसको बस अब क्या करना है, 3 और 6 और 3 जोड़ दिए। लास्ट वाला को हमेशा जोड़ करके यहां यदि बटा में है तो बटा गुना कर दीजिए, 1/3। इनका 3, 3 दूनी 6, इनका 3, 121 आया ये आया 121। तो ऑप्शन के हिसाब से चले, 1 2 गो में है, कोई बात नहीं है। अरे एक ये हुआ, एक हो गया। अच्छा दहाई पर आ जाइए, 2 2 2 2 2 3 2 5, इसमें तो 0 है दहाई, तो 5 होगा। 51 लास्ट में है कहीं, की है ये पूरा क्यों जोड़िएगा। पूरा यदि आपको जोड़ना भी है ऐसे जोड़िए, 300, फिर 300, फिर 30 और फिर 121, ऐसे जोड़ लीजिए। जरूरी नहीं है इकाई अंक से काम चला लीजिए, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि चक्र वार्षिक दे हो तो 3000 से ज्यादा है। अच्छा ये कुछ गलत है, हाँ ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो सिर्फ तब 751 होगा, यानी यहां पर हो जाएगा आपका कि 4 माह के बाद धन क्या होगा, सिर्फ कह दीजिएगा ना, काम चल जाएगा। धन क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के जगह पर धन क्या होगा, धन मतलब सब धन, खाली धन बोल दिए ना, सब धन। ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 3 2 5 3 3 6, 751 आया ना, ये वाला आया ना, ये वाला 751 आएगा। तो यहां पर ये मिश्र धन दिया हुआ है 3000, और यहाँ है 3000 से ज्यादा है, ऑप्शन सब है 3000 से ज्यादा ही है, मिश्र धन दिया है। अब पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज के जगह पर होगा धन, कर दीजिए धन, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर है,
हाँ, बुक में वो क्वेश्चन नहीं है, बुक में क्वेश्चन नहीं है, बुक में नहीं है तो यहाँ है ना, ध्यान दीजिए ना, बुक में रहे न रहे, यहाँ तो है ना। चलिए, एक पेड़ का ऊंचाई में प्रति वर्ष इतना गुना वृद्धि होता है। देखिए, बढ़ना रेट कहलाता है। जैसे पैसा जमा करते हैं तो पैसा बढ़ता है, और पेड़ लगाइएगा तो पेड़ बढ़ेगा समय के हिसाब से। तो जो बढ़ता है वो रेट हुआ, ब्याज हुआ, ब्याज। ये एक वर्ष का ब्याज है, और एक वर्ष के ब्याज को ही रेट कहते हैं। बढ़ने का रेट दिया हुआ है। आप जानते हैं 1/8 किसका वैल्यू है, याद है किसी को? इस 12.5% है। परसेंटेज में देता ना 12.5% देता, परसेंटेज में यदि देता तो 12.5% देता, और ये रेट दिया हुआ है। और कहता है कि 64 सेंटीमीटर वर्तमान ऊंचाई है। हाँ, इसको आप फॉर्मूला से भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए 64 है अभी, और पहला साल क्या होगा, RT का होल वैल्यू होता है, तो इसको T से गुना कीजिएगा तो एक ही हो जाएगा, यानी ये इसका होल वैल्यू क्या होगा, बताए थे क्या, इसको जोड़ करके होल वैल्यू बना दीजिए। 8 1 9/8, फिर एक बार और गुना कीजिए, 2 साल है, एक बार और गुना कर दीजिए, 8 8 64, 9 9 81 हो गया आंसर। सूत्र से, सूत्र से का मतलब हुआ जो रेट दिया हुआ रहेगा उसका होल वैल्यू, यानी 8 1 9 9/8, 2 साल रहेगा, 2 बार गुना कीजिए, बढ़ा हुआ मान आएगा। क्या पूछ रहा है, वर्तमान ऊंचाई 2 वर्ष के बाद से बनाएंगे, मतलब पहला जो ऊंचाई था वो भी। ट्री मेथड के लिए क्या बोले थे, ये जो दिया हुआ है 64, उसको ऊपर लिखिए, मूलधन का काम करेगा, ये मूलधन का काम करेगा। 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, इसलिए इसको रेट को, ये जो रेट है ना, इसका गुना कीजिए, इसमें कितना होगा, 8 8 64, अरे 64 गुना 1/8 कीजिएगा, 8 8 8 यहां भी लिख दीजिए, 8 यहां भी लिख दीजिए, और फिर इसका भी निकालना है, जैसे निकालते थे 1/8 इसमें गुना करना है, क्या हो जाएगा 1। अब आपको टोटल जोड़ना है, टोटल जोड़ना है, क्योंकि आपको मिश्रधन चाहिए, आपको कुल ऊंचाई चाहिए, इसलिए टोटल जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, 8 8 16 1 17 17 4 21, बाकी 2 और 6 2 8 हुआ 81, ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। समझ में आया, क्लियर हुआ सबका? चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1000 पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या हुआ। चलिए फटाफट, 1000 4 वर्ष है, 4 वर्ष है तो क्या कीजिएगा, 4 पार्ट बना दीजिए, 4 पेड़ लगाइए, 4 साल में 4 पेड़, ठीक है, 4 साल में 4 पेड़ लगा दिए, तो पहला निकालिए, 1000 का 10% कितना, 100 100 100 100 नहीं होगा, 1000 का 10% प्रतिशत हटेगा, ये नीचे 100 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो गया। अब क्या बताए थे, इसका 4 वर्ष है, देखिएगा, इसका 10% निकालिए, इसका 10%, 10 यहां लिख दीजिए, फिर इसका 10%, इसका 10%, 10 इसका 10 इसका, इसका 10% 1 होगा, नहीं होगा, तो 10 और 10 20 1 21 लिख देते हैं डायरेक्ट, या डायरेक्ट 210 का भी निकाल सकते हैं, 100 100 200 और 10, 210 का 10% भी इसमें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आसान डिजिट है, एक साथ जोड़ के भी 10% निकाल सकते हैं। अब चौथा साल के लिए आसाने है, सबको जोड़ दीजिए ना, इकट्ठे कितने निकालते रहेगा, खुदरा खुदरी, आसाने है, डिजिट आसान है, जोड़ दीजिए सबको, 100 100 200 300 300 और 21 और 10 31, 331 331 का 10% निकालना है, तो क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा 33 10 और 2 अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा 33.1, है ना। अरे 10% इसका निकाले तो 3310 हुआ कि नहीं हुआ, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो 33.1
1। ये चौथा साल कितना आसान है, देखिए 4 साल भी है तो आसाने था। अब अंतर पूछ रहा है, अंतर क्या बोले थे, अंतर जब पूछ रहा है तो आपको विशेष पूछ रहे, एक लाइन छोड़ दीजिए, आप एक लाइन छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए, बस हो जाएगा छुमंतर। अंतर पूछता है तो हो जाएगा छुमंतर। तो जोड़िए 0.1 3 1 4 है यहां पर 64.1 64.1 है ना, इस सबको जोड़ दीजिए 64.1 हो जाएगा। ठीक है, अरे ये तो 32 वाला तो ऐसा ही नहीं होगा, 33 तो यहीं पर है, 33 तो यहीं पर है, और लास्ट में 0.1 होना चाहिए था। ये वाला, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे कहिएगा नहीं होगा, बाकी बचा 2 गो, तो 32 तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि 33 तो यही है। नहीं, ये सब ऑप्शन पर ध्यान रखिएगा ना तो फास्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन है 9। समीर ने 15,000 एक वर्ष के लिए 10% दर पर उधार लिया। अब ब्याज छमाही संयोजित होता है, ब्याज छमाही संयोजित होता है। ब्याज क्या होता है, छमाही संयोजित होता है। तो 15,000 ऊपर लिख देंगे, पहले छमाही को क्लियर कीजिए, वार्षिक बना लीजिए। बता, याद है छमाही में क्या होता है, छमाही जब हो तो रेट में भाग देना है 2 से, तो रेट में 2 से भाग दे दीजिएगा, और समय के लिए 2 से गुना। समय कहां दिया हुआ है, 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 में 2 से गुना कर दीजिए, 2 वर्ष। ये जो है आपका समय हो गया, T 2 वर्ष। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, दो टर्म बना लीजिए, एकदम सेम काम। रेट 5% यूज कीजिएगा, 10% नहीं, 5%। क्या पूछ रहा था, अंत में उसे कितना धन, धन पूछ रहा है, यानी मिश्र धन। धन पूछे तो मिश्र धन, धन पूछे तो मिश्र धन। तो 5% इसमें गुना करके कितना, 15 × 5 = 75, 2 को शून्य कट गया, 750। यहां भी लिखेंगे 750। अब ब्याज के बाद फिर इसका 5% निकालेंगे, इसका 5%, तो 0। अरे 750 का फिर 5%, क्या हो गया, 0 5 25, 7 5 35 और 2 37, 2 अंक के बाद दशमलव, गुना कर दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 37 दशमलव ये हो जाएगा। अब आंसर जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, तो 0.5 तो होगा ही, 0.5 कहां है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 2 गो में है। अभी इकाई अंक जोड़ेंगे तो काम चलिए जाएगा। ठीक है, 7 7 7 0, यहाँ 0, तो 7 ना आएगा, 7 वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, 15,625 पर 9 माह का 16% दर से तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तिमाही के लिए क्या बताए थे, तिमाही पहला वीडियो देख लीजिएगा एक बार, यदि इस सब में दिक्कत हो, तिमाही, छमाही, दुमाही, निमाही सब बताए हुए हैं, है ना। तिमाही के लिए रेट 4 से भाग, रेट में 4 से भाग, 16/4, 16 है ना रेट, 4% हो जाएगा। टी कितने है, 9 माह, 4 से गुना 36 माह, 36 माह मतलब हो गया 12 से भाग दीजिएगा 3 बरस, कितना हो जाएगा, 3 बरस। ये समय और दर क्लियर कर लिए। अब ऊपर में लिखेंगे 15,625, इसको 3 पार्ट लगाएंगे, 3 पार्ट, और तीनों का रेट लेंगे कितना, 4%। 4% का वैल्यू कर दीजिए ना, 4% का वैल्यू क्या होता है, याद है किसी को, अरे प्रतिशत हटाइएगा, नीचे 100 दीजिएगा, 1/25 होगा, 1/25 होगा 4% का वैल्यू। वो इसलिए किए
कि जिसको 25 का क्यूब याद है उसको आसान होगा। 25 का क्यूब है 15,625, 25 गुना 25 गुना 25, तो 25 से इसको कटाएंगे ना तो 625 बचेगा। तो नहीं याद है तो चरकांप पढ़ के गुना कीजिए, जिसको नहीं याद है चरकांप पढ़ के गुना कर लीजिए, आसान है। जिसको याद है सीधे कहिएगा 600, इसको कटाएंगे 25 से तो 625 बचेगा। कितना बचेगा? 625। 15,625 क्या है? 25 का क्यूब है। यहां लिख देंगे 625, यहां लिख दीजिए 625। अब देखिए अब आसान हुआ ना, यहाँ 1/25 गुना करना, इतना तो याद होगा कि 25 का स्क्वायर है ये, है ना। इसमें 1/25 गुना कीजिएगा, 25 बचेगा। फिर ये दोनों में इसका 25 इसका 25 दोनों मिलकर यहाँ 50, फिर इसमें 1/25 गुना करेंगे तो 1, नहीं तीनों का अलग अलग निकाल लिए, और नहीं तो जोड़ के निकालिएगा, देखिए नहीं होगा। 625 जोड़िएगा, फिर 25 जोड़िएगा, तो तब तीनों का निकालना पड़ेगा। इससे आसान है, अलगे अलगे निकाल लिए, है ना। तो हो तो गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी ये वाला सिर्फ जुटेगा। इकाई अंक से काम चलाइए, इकाई अंक ये हो गया आपका 5, 10, 15, 20, 21, बाकी 2, 2, 2 और 2, 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 10 5 15, 51 2 गुम है, बाकी 1 पूरे करना पड़ेगा। सतिया 18, 1 19 हो गया। आसान था, कोई ज्यादा जोड़ना थोड़ी मेहनत वाला है। ये 19 आ गया जोड़ करके। 19 आने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबका क्लियर है ना, समझ में आ रहा है सबको? कहता है 1200 रुपया का एक वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही है। एकदम सब बने, आंसर दीजिए, तो आंसर दीजिए बना करके फटाफट। छमाही को पहले वार्षिक बनाइएगा, छमाही को पहले वार्षिक बनाइएगा, है ना, अपना अपना बनाइए सब। अपना अपना सब बनाइए फटाफट और जवाब दीजिए। आंसर भी आ गया अनीसा। समय है 1 बरस, बहुत छोटा है ना, मात्र 2 बरस। मूलधन भी कम है, मूलधन भी कम है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कौन कौन। सबसे पहले अनीशा का आंसर आया है, उसके बाद वर्षा, ललन, का 5%, 12 × 7 का 5%, 12 × 7, इसका 5%, तो 25 30। अंतर पूछ रहा है, अंतर सिर्फ नीचे वाला, नीचे वाला आंसर एक लाइन छोड़ करके। प्रियांशु, हाँ नीचे वाला आंसर हो जाएगा एक लाइन छोड़ करके। ई लाइन से एसआई का है, ये लाइन किसका होता है? एसआई का होता है। आगे चले, आंसर दीजिएगा इसका। किसी धन पर 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है, इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बनेगा? अरे चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के बारे में क्या बोले थे? साधारण ब्याज होता है ना प्रत्येक साल बराबर। क्या साल है? 3 साल है। मूलधन नहीं है ना, पता है? नहीं, पी लिख देते हैं मूलधन की जगह पर, और 3 को पेड़ लगा देते हैं, लगा दिए। अब आपको जब ये पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, अब 3 साल का साधारण ब्याज 1200 है, तो प्रत्येक साल कितना होगा?
3 साल मिला के, तीनों साल मिला के 1200 है, तो प्रत्येक साल ब्याज कितने हुआ होगा, नहीं बता पाइएगा? अरे 3 साल में 1200, एक साल में कितना? 3 साल में 1200, एक साल में कितना? 400 नहीं हुआ? तब प्रत्येक साल 400 हुआ होगा, तब ना 1200 हुआ। ये बस लिख दीजिए, पहला साल 400, दूसरा साल 400, तीसरा साल 400, 4 1200 हो गया। अब तो जब ब्याज मिल गया तो आपको ब्याजे का ब्याज निकालना है ना। रेट दिया हुआ है 5%, इसका 5% गुना कर दीजिए, 5 चौक 20, फिर इसका 20, इसका 20, यहां 40, अब फिर इसका 5%, 20 25 100, 1 हो गया। इतना इजी तो था। आया आंसर? कहता है ना, इसी दर से इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी ये आपको अब जोड़ लेना है, ये जोड़ लेना है। 1261, 4 12, 40 20 60, 1261 आया। ऑप्शन नंबर डी बना सबका, बन गया ना? और पढ़ने का मन है? बताइए बताइए, और बतावे, यही स्टॉप करें? वर्षा डी, प्रियांशु डी, बारह तक बताया ना, एक आध दो और बता देते हैं। कितने समय में, मस्त नया टाइप है, टाइप चेंज हो गया। कितने समय में, समय पूछ रहा है, तो जब भी समय पूछे, समय जब भी पूछे तो पी और ए का रेशियो लीजिएगा, पी और ए का रेशियो, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो समय के लिए, समय के लिए बता रहे हैं। तो मूलधन कितना है? 3000 है ना, इतना का 7%, 30,000 है, तो यहां लिखते हैं मूलधन के जगह पर 30,000। मिश्रधन कितना है? 43 47, ये तो सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये दोनों जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 34 34 7, 34 34 7। अब ऐसा नहीं कि सर कहां से आया, जोड़ दिए, मूलधन ये वाला था और जोड़ चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिए, तो ये बन गया मिश्रधन। देखिए अब क्या करना है, बहुत इजी है, बन गया, बन गया आपका क्वेश्चन। ये रेशियो है ना, तो इसको कटा दीजिए, पहले कटाइए इसको। 3 है तो 3 से जरूरी है कटेगा, या देखिए ना, 4 3 7, 3 10 और 14 7, 3 से कट रहा है ना। 3 1 कम 3 कटा दिए, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 3 का 3, 3 का 3 13 हो गया, 3 चौक 12, फिर 1 बचा, फिर 3 चौक 12, 3 9 27, ये हो गया, ये हो गया ना। अब क्या करना है, यहीं पर गौर करना है। देखिए अब क्या करना है, ये 2 बरस का है, कितना साल का है, ये सॉरी नहीं पता है, ये नहीं पता। अब इसमें क्या करना है, निर्भर करेगा पावर पर, पावर पर। 10,000 4 को सुनना है क्या, 100 पर पावर 2 लिख सकते हैं? कि 10,000 है, 100 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 100 पर पावर 2 कीजिएगा तो नहीं होगा, ये 10,000 हो जाएगा। अब इधर यदि 100 पर पावर 2 है, इसी बेस पर इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ 49 है, इसका मतलब 100, 49 के आधार पर दीजिएगा, 100 तो होगा ही और 7 ज्यादा, यानी 107 का ये स्क्वायर होगा, 107 का स्क्वायर होगा। बस इसी बेस पर आपको डायरेक्ट कर लेना, 49 है तो 107 होगा, क्योंकि इससे कुछ ही ज्यादा होगा ना, ये मूलधन है मिश्रधन है, इससे कुछ ही ज्यादा होगा। यानी 100 है, इधर यदि मूलधन 100 हुआ, उधर भी 100 तो होगा ही। अब कितना होगा, ये 49 है तो 49 का वर्गमूल 7, यानी 107 का स्क्वायर होगा। तो जितना पावर उतना समय, जितना पावर उतना समय, समय बराबर, समय बराबर 2 हो गया। जितना पावर उतना समय, पावर ही समय बताएगा,
पावर ही इसमें समय बताएगा। ठीक है, रेट का कोई काम नहीं है, प्रोसेस से बनाएंगे तब रेट का काम होगा, रेट का कोई काम नहीं है। बस जितना पावर उतना समय, जितना पावर उतना समय। कौन 3 क्वेश्चन छूट गया? अच्छा 3 क्वेश्चन बताने बोल रहे हैं, अच्छा बता देते हैं। जितना पावर उतना समय। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है 14। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 1200 चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना? क्या पूछ रहा है? किस दर से, दर पूछ रहा है। उसमें क्या पूछा था? समय। दर के लिए भी रेशियो निकालिए, समय के लिए भी रेशियो निकाले थे ना, उसी प्रकार दर के लिए रेशियो निकालिए, निकालिए ना। पी और ए, पी और ए, पी कितना हुआ? 1200। एक कितना हुआ? देखिए जोड़ के दिया हुआ है इसमें, मिश्रधन है ये। 13, 48, 32। दशमलव इसका उड़ा दीजिए, इधर इसके बदले में 0 दे दीजिए, 2 की 0, इसका दशमलव हटा के, दशमलव हटा के। अरे एक तरह से बटा ही है ना, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसका हटाइएगा तो ऊपर 0 नहीं होगा, उसी तरह इसका दशमलव हटा के इधर 0 दे दीजिए। और इसमें एक काम और करना है, समय तो पता है कि 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे यहां। 2 वर्ष का है तो यहां पर रूट चढ़ा दीजिए। 2 वर्ष का मतलब यहां करनी 2 होगा, 2 तो लिखा नहीं जाता है। 3 वर्ष रहेगा तो यहां 3 दीजिएगा। 4 वर्ष का यदि दिया हुआ रहेगा मिश्रधन, यहां 4 दीजिएगा। यानी ये स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। समय 2 का स्क्वायर रूट, समय 3 रहेगा तो क्यूब रूट, और समय 4 रहेगा तो यहां पर 4 रूट करना है। और समझ गए? इससे क्या होगा, जब आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा ना, तो ये 1 वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले कटाइए ना, वर्गमूल अभी नहीं निकलेगा, पहले इसको कटा दीजिए। कितना? 4 से 12 से कटेगा, 3 से कट रहा है, काहे कि वर्गमूल निकलने वाला दिन जाना चाहिए, 12 से कटेगा ही, ये जरूर कटेगा। या तो आप 12 से कटा लीजिए डायरेक्ट, या 4 से कटाइए, 2 से कटाइए, यानी कटाना है आपको। तो बरका 12, बरका 12 ये हुआ, और इधर हो जाएगा बरका 12, 1, 14, फिर बरका 12, 2, 28, 12 दूनी 24, 4, 43, बरतिया 36, 12 छक 72, कट गया 12 से। अब इस पर भी रूट चढ़ेगा, इस तरह से रूट चढ़ गया। अब वर्गमूल निकल जाएगा आराम से। अरे इसका वर्गमूल 100, इसका है 36 है, देखिए 36 है, 100 तो होगा ही, 106। समझ आ गया कैसे निकालते हैं शॉर्ट में? हाँ, इसी बेस पर 36 है तो 6, 100 तो होगा ही। अब ये 1 वर्ष का हो गया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है, तो सीधे अब रेट निकालना है ना, अंतर गुना 100, अंतर गुना 100 बटे छोटा मान, अंतर गुना 100 बटे छोटा मान, यानी 100 पर बढ़ के 106 हुआ। डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सर 6% इसका रेट होगा। अंतर गुना 100 बटे छोटा मान, रेट। ठीक है, 100 पर ही तो निकालना है, रेट हमेशा 100 पर होता है, इधर 100 है ही, 100 से जितना ज्यादा आया वही रेट है, और नहीं तो अंतर गुना 100 बटे छोटा मान कर लीजिए। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज के लिए। कितने वर्ष में, ये तो बनाइए दीजिएगा, चलिए बनाइए तो। कितने वर्ष में पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, जरा आंसर दीजिए। या देखिए जैसे यहां पढ़े ना कितने वर्ष में, वहीं पर समझ जाइए कि पी और ए निकालेंगे, पी अनुपात ए निकालेंगे 1600,
1600, इधर 1852.2। एक जीरो देंगे कि नहीं देंगे? दशमलव हटाएंगे तो देंगे ना। और ये देखिए ये 16 है, एक बार कटाइए ना, 2 से कटाइए इसको, 2 से कटाइए, कुछ बात बन जाएगा। 2 से कटाइए ना, कुछ बात बनेगा। अरे 2 अठे 16, 2 नमा 18, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2। याद है किसी को? चेहरा देखिए ना इसका, चेहरा देखिए, कुछ याद आ रहा है चेहरा देख करके? अरे ये किसका क्यूब है? 20 का। ये किसका क्यूब है? 21 का। अरे इसी से ना थोड़ा सा ज्यादा होगा, 21 का। तो इधर नहीं हो याद है तो इधर देख के बोल दीजिएगा कि पावर 3 आ रहा है, समय 3 होगा, समय 3। तो समय कितना हो गया? 3। आंसर कौन लगाए? सब ये लगाए हैं। ध्यान दीजिए, एक चीज और दिया हुआ है, छमाही। छमाही के मतलब ये हुआ कि टी का मान नहीं आया। छमाही होता है तो समय में 2 से गुना होता है, यानी ये जो मान आया ना आपका, टी का नहीं, ये 2t का मान आया आपका। समय हो जाएगा, समय दिया हुआ नहीं है ना था, तो t को 2t बोलिएगा, 2t। समय में 2 गुना होता है। समय छमाही जब रहता है, समय में 2 गुना, दर में 2 से भाग। ये जो है ना 2t हुआ, और अब जो ये वैल्यू निकला t का नहीं निकला। ऐसा नहीं कि इसी में 2 गुना कर दीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर सर समय में बोले तो 2 से गुना करने, तो ये समय दिया हुआ नहीं ना, ये हो करके निकला है, ये 2 गुना हो करके निकला है, यानी इसके पहले 1.5 होगा ये, तब न 3 आया। तो 2t बराबर 3, तो t बराबर 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1 1 2, 1.5 बरस। आंसर क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ, नया बैच ऑफलाइन में स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन में स्टार्ट हो रहा है 21 तारीख से, 21 जून से, इसी माह में 21 तारीख से शाम में 3 बजे, शाम में 3 बजे स्टार्ट होगा। 21 तारीख से एडमिशन चल रहा है। हाँ, ऑफलाइन के लिए तो सीट सीमित है। जिसको भी चाहिए कि हमको एडमिशन लेना है, जल्द से जल्द आके एडमिशन ले लीजिए। 2 फोटो और आधार कार्ड का फोटो कॉपी साथ में लगेगा। ठीक है, बस, धन्यवाद।